एपिसोड की स्टार्टिंग में यार हम देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर जो होता है वो उसको उनको नीचे गिरा देता है और हम देखते हैं वो होती है स्नेक गर्ल। स्नेक गर्ल कहती है कि आपको जानते हो, आप तो पक्का जानते ही होंगे डोमेन डिमोनी टेक्निक को। आपको पता है ये एक सीक्रेट और रेयर मेथड है हमारे ओशन क्लैन के लोगों के लिए, समझे। जैसा कि आपने कहा है एक बड़ी फिश छोटी फिश को ही खा के अपनी एनर्जी बढ़ाती है, तो क्यों ना कैसा रहेगा सेकंड स्टेज पे पहुंचने के लिए हम एक दूसरे की एनर्जी शेयर करें। और ये देख के जो टर्टल गर्ल जो होती है वो कहती है कि नहीं, ये गलत बात है, मिस्टर शेन ने हमारी ना केवल मदद की, उल्टा वो तो हमारे साथ साथ मदद कर रहे हैं सेकंड स्टेज पे पहुंचने के लिए। उनकी मदद मैं भी करना चाहती हूँ, तुम अकेले नहीं हो। हम देखते हैं वो कहती है कि तो कोई बात नहीं, मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्या करना चाहती हो, क्योंकि तुम भी इनके साथ करना चाहती हो, पर लेकिन मैं इनके साथ अकेले करना चाहती हूँ। इन्होंने हमारे ओशन क्लैन के लिए बहुत कुछ किया है। हम हमें कहते हैं नहीं यार, मेरी शरीर के अंदर जो ताकत है मेरे ख्याल से इनको ये चाहिए, क्योंकि मेरी पावर इनसे ज्यादा है। ये मेरे साथ वो सब कुछ करके अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं। हम देखते हैं वो कहती है कि आप चाहे जैसा चाहे मेरे साथ कर सकते हैं, अगर आप मेरे साथ पोलाइट ना हो कि उस तरह से भी करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं ना नहीं कहूंगी। और हम देखते हैं उसकी पेंट खोल के उसके ऊपर बैठ जाती है। अब वो देखती है कि बाप रे कितना लंबा और क्या शानदार है, हाँ मैं फील कर सकती हूँ ये पावर, ओ माय गॉड। हम देखते हैं सिस्टम उसको कहता है कि तुम इसको जबरदस्ती इसके साथ कर सकते हो, क्योंकि अब हमने ये सिस्टम भी अनलॉक कर दिया है। हम हमें कहता है ठीक है, तो तुमने अब जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा, जैसा कि अब समय आ चुका है, क्यों ना कैसा रहेगा हम एक दूसरे की पावर बढ़ाएं। हम देखते हैं ये सुन के वो कहती क्या, वो कहता हाँ जैसे कि मैंने तुम्हारी अभी किस करके तुम्हारी मेमोरी में मैंने देखा ये टेक्निक, हाँ हम ये कर सकते हैं। हम देखते हैं तभी वहां पीछे से एक कांटे वाली मछली आ जाती है, ये भी फीमेल होती है। भाई राइटर चाहता क्या है, वो कहती है कि मुझे यहाँ से बहुत खतरनाक लेवल की पावर फील हो रही है, ये पावर अगर हमारे शार्क क्लैन के पास आ जाए तो हमारा शार्क क्लैन बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। ये सुन के मामी कहता है अरे यार ये बदसूरत फिश यहाँ से कहाँ से आ गई इस क्रिटिकल मोमेंट में, भागो यहाँ से। ये सुन के वो कहती है बदसूरत किसको कह रहे हो, ओ टर्टल जनरल और स्नेक जनरल तुम दोनों भी यहाँ हो, अच्छा तो यानी ये लड़का होगा तब तो। हम देखते हैं टर्टल गर्ल जो होती है वो कहती है ये किंग लेवल की जनरल है, जो कि शार्क क्लैन की बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, आधे से ज्यादा जो बीस्ट जो है वो इसी के अंडर में आते हैं, इसी के लिए काम करते हैं। ये सुन के बोलती है हाँ तुमने सही कहा, अब जबकि आज हमारा सबसे ज्यादा लकी डे है, आज हम सब लोग सेकंड स्टेज पे पहुंचने वाले हैं, तो क्यों ना आज थोड़ी सी और पावर को अपने अंदर चूसा जाए, इन दो जनरल्स को भी मार दो और वो जो लड़का है जिसके अंदर ये पावर महसूस हो रही है उसको मेरे पास लेके आओ। ये सुन के हम देखते हैं जो स्नेक गर्ल जो होती है वो कहती है ऐसे कैसे, तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, हम भी बहुत पावरफुल है, ये है मेरा आइस का अटैक। और हम देखते हैं उसके ऊपर आइस का अटैक से हमला करती है। ये देख के वो जो कांटे वाली मछली होती है वो अपने पॉइजनस निडल से उसके ऊपर अटैक करती है कि तुमने मुझे समझा क्या है। और हम देखते हैं तभी टर्टल गर्ल आ जाती है, उसको बचा लेती है कि इसके पॉइजनस निडल से बचना, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस है। हम देखते हैं हमारा मेगडी कहता है कि सबसे पहले हमें डिफेंस करना होगा, उसके बाद हमें इसके ऊपर साथ मिलकर अटैक करना होगा, समझे। ये एक पफर फिश है, यानी कि पफर फिश। हम देखते हैं वो फिश जो होती है वो कहती है वाह 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 क्या बात है, सच में यकीन नहीं होता तुम लोगों के पास इतनी स्ट्रेंथ है जो तुम हमसे लड़ सकते हो, कोई ना एट लास्ट कम से कम कुछ एंटरटेनिंग की चीज तो मिली। हमारा मेगडी कहता है अच्छा तो तुम हमें कमाने की कोशिश कर रहे हो, अभी हम तुम्हें दिखाते हैं। हम देखते हैं टर्टल कहती है कि जनरल शेंग इतना ज्यादा मत उछलिए, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप अपनी इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करना होगा इसके ऊपर, बीस्ट के ऊपर। हमारा मेगडी कहता है मैं जानता हूँ मैं ये करना चाहता हूँ, पर लेकिन यहाँ पे जो बीस्ट की जो संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, साथ में मुझे तुम लोगों का डर है कि कहीं तुम लोगों के ऊपर भी ये बिजली अटैक ना कर दे। ये सुन के वो टेंशन मत लीजिए, हम देख लेंगे। ये सुन के हमारा मेगडी कहता है ठीक है, तो मेरे पास होकर चारा नहीं रहेगा, मुझे अपनी सेकंड एवोल्यूशनरी स्टेज की स्किल का इस्तेमाल करना होगा। वैसे भी मैं सेकंड लेवल पे तो ऑलरेडी जा चुका हूँ, तो अपने आप को डीमन में ट्रांसफॉर्म करने का समय आ गया। पर तभी सिस्टम उसको वार्न करता है कि सर आपके शरीर में इनफ एनर्जी नहीं है, तो आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को अपने शरीर के अंदर अभी हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सेकंड स्टेज पे मतलब कि सेकंड स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन को अपने अंदर करना है तो आपके अंदर इनफ एनर्जी होनी चाहिए। ये सुन के मामा कहता है क्या शरीर में जो ताकत नहीं बची है, अरे यार डुअल कल्टीवेशन भी इससे मैं नहीं कर सकता, मैं क्या करूं। तभी हम देखते हैं स्नेक गर्ल आती है, वो कहती है मिस्टर शेन मैं एडमायर करती हूँ कि आप बहुत पावरफुल हैं, तो आपने एक बार मुझे कहा था एक डिवोरिंग टेक्निक मुझे सिखाई थी जिससे हम लोग डुअल कल्टीवेशन साथ में कर सकते हैं। ये सुन के मामा कहता है क्या तुम सच में करना चाहती हो। ये सुन के वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, अब ये सिचुएशन आ ही चुकी है तो मैं कर सकती हूँ। और हम देखते हैं वो एक छोटे से स्नेक में ट्रांसफॉर्म होकर उसके मुंह के अंदर चली जाती है। वो कहती है कि हम लोग वैसे तो अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी बहुत क्रिटिकल मूवमेंट है, पर कैसा रहेगा अगर एक बार में आपके शरीर के अंदर चली गई, हम लोग मर चुके तो हम लोग जो ये टेक्निक है इसको परफॉर्म कर सकते हैं, हमारी पावर जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे और आप भी अभी फिलहाल टेम्परेली आइस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा हाई पावर में। हमारे मेगडी कहते हैं हाँ मैं देख सकता हूँ ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तुम बस मेरी जीप के नीचे रहना। हमारे मेगडी की जीप के नीचे होती तो वो कहता है ये आइस एलिमेंट की पावर सच में कमाल की है, ठीक है। तो और हम देखते हैं वो अपने आइस एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल कर रहा था। ये देखिए वो पफर फिश जो होती है वो कहती है कि देखो ये बंदा इसके पास आइस की पावर आ चुकी है। हम देखते हैं वो लोग सारे उसके ऊपर मिलकर अटैक करते हैं, पर लेकिन हमारा मेगडी कहता है टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरे पास आइस की पावर है। और हम देखते हैं उसको पकड़ के उसको जमा देता है। ये देखिए वो कहती है तुमने मेरी बॉडी को जमा दिया, ये कैसे। और हम देखते हैं मामे वहां पे बाकी सारे बीस्ट को भी जमा देता है और आधे समुद्र को भी वो जमाने लगता है। मामे कहता है ये आइस स्किल इतनी भी बुरी नहीं है, सच में लाजवाब है। हम देखते हैं उसकी ये पावर देख के हम देखते हैं टर्टल गर्ल जो होती है वो कहती है वाओ आपने तो आधे समुद्र को जमा दिया, बाप रे। मामे कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी
अभी रुको, मेरी और बाकी अभी बाकी है। मैंने कहा था ना मैं तुम लोगों को मतलब कि एक दिन के अंदर ही मतलब कि हाफ स्टेज पे पहुंचा दूंगा। तो देखो अब ये सुन के वो आप करने क्या वाले हैं। अमामेगेटर अपने हाथ में मतलब कि बहुत सारी पावर को वहां गैदर कर रहा होता है। वो कहता है कि जैसे कि मुझे पता है यहाँ पे जो एरे लगा हुआ है इन उथल एक्सपेरिमेंटल बेस वालों ने यहाँ पे लगा के रखा है, जिससे बहुत सारी एनर्जी टूगेदर हो सकती है। तो मैं उसको यही कर रहा हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ। और हम देखते हैं वो साथ पे बहुत सारी एनर्जी लाके जमीन पे पटक देता है। वो कहता है अब ये एनर्जी मैं उनसे उस डॉल्फिन क्वीन को दे सकता हूँ और तुम भी अब मेरे शरीर से बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं उसको बाहर निकाल देता है। हम देखते हैं जो स्नेक गर्ल जो होती है वो कहती है ये सच में कमाल का था, मजा आ गया कसम से। ऐसी चीज मैंने पहली बार एक्सपीरियंस की है, पर लेकिन अगली बार मुझे उल्टी से मत निकालना और अगली बार मैं आपको ऐसी स्किल भी सिखा दूंगी। मेरे कमरे में अकेले आना। हम हमें कहता है तो ठीक है कोई ना, अब सारे जितने भी दुश्मन जो है वो हमारे हमने सबको मार दिया है और जो हमें जो चाहिए थी वो भी हमें आ चुकी है। तो चलो वापस चल के रिकवर होते हैं। हम देते हैं वापस मतलब कि टेंपल का सीन जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की कहती है कि वो कहती क्वीन देखिए वो लोग यहाँ आ चुके हैं। ये सुन के वो कहती क्या सच में वो लोग आ चुके हैं? क्या उनको सेकंड स्टेज पे जाने का फॉर्मूला मिल चुका है? हम हमें कहता है देखो हम लोग वापस आ चुके हैं। ये सुन के वो कहती है जैसा कि तुमने मुझे कहा था, सच में तुम तो बहुत कम पीरियड में आ गए। क्या समझे अब हमारा जो ओशन क्लैन जो है वो भी अब जल्दी सेकंड स्टेज पे पहुंच सकता है? हम हमें कहता है हाँ, जैसे कि मैंने डोमेन डिवोरिंग टेक्निक के बारे में बताया था, जो कि सेकंड स्टेज पे पहुंचने की एक टेक्निक है जिससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत पावर आएगी। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और हम देखते हैं वो उसको किस कर लेता है। वो कहता है तुम तैयार है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी अलग सी होगी पर लेकिन मैं सेकंड स्टेज पे तुम्हें पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। हम देखते हैं वो इसके शरीर के अंदर बहुत सारी पावर मतलब कि ट्रांसलेट करता है। ये देखिए वो कहती है मेरी बॉडी के अंदर मैं महसूस कर सकती हूँ इलेक्ट्रिक पावर और यहाँ तक कि बहुत सारी पावर है। ये सारी कंबाइन होकर कमाल की स्पिरिट पावर बन रही है। मेरा शरीर के अंदर जो पावर है वो फ्लो कर रही है। आय हाय मेरी पानी वाली जो ताकत है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मेगडी कहता है तो कैसा लगा? कहा ना ये है रियल स्टेज की पावर, समझे, रियल सेकंड स्टेज की पावर। मैं शेंग जो कि मैं कहता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। फाइनली मैंने तुम्हें सेटिस्फाई कर ही दिया। ये सुन के वो कहती है हाँ तुमने सही कहा, ये सेकंड स्टेज की जो पावर है इसमें कमाल किया, पर लेकिन ये तुम्हारी बॉडी के अंदर है इसलिए हमें एक एक करके तुमसे ये पावर लेनी होगी। ये सुन के हम देखते हैं वहां पे दो और जनरल होते हैं। वो कहते हैं कि क्या सच में? यानी कि अब जबकि हमारे ओशन किंग मतलब कि उन्होंने हमारे शेन को किंग बना दिया होता है, जो ओशन किंग जो अब जबकि उन्होंने ये कहा है तो क्यों नहीं हम उनकी रिस्पेक्ट के रूप में करेंगे। हम वो कहते हैं हम लोग भी बहुत पावरफुल बनेंगे। हम देते हैं वो हमारे शेन को पकड़ती है, वो अपने साथ लेके जाने लगती है कि चलो हमारे साथ हम तीनों ही थ्रीसम करके अपनी पावर बढ़ाते हैं। हम मेगडी कहता है नहीं मेरे गोटे दुख रहे हैं ऑलरेडी। हम देते हैं अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे हम मेगडी कहता है हाय रे यार राइटर साले तू क्यों मेरी इज्जत की वाट लगा रहा है? साला मैं तो एनर्जी का कोई कंपार्टमेंट हो गया जिसके अंदर लोग आते हैं करते हैं और मेरी एनर्जी चूज के जाते हैं। साला क्या समझा क्या है? मैं कोई पावर प्लांट हो गया? वो अपने मुंह कहता है बट लेकिन फॉर्चुनेटली शुक्र है कि इन लोगों को भी मैंने सेकंड स्टेज पे पहुंचने की पावर दे दी है यार। तभी हम देखते हैं वहां टर्टल गर्ल आती है। वो कहती है जनरल एक मुसीबत आ चुकी है, एक बहुत बड़ी मुसीबत। जो टाइगर क्लैन का एक जनरल है जिसका नाम है टाइगर शार्क, वो यहाँ आया है अपनी फोर्स के साथ हमारे टेम्पल के गेट के पास, जो कि हमारे को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अब हम क्या करें? ये सुन के वो कहता है क्या बाकी जनरल्स क्या करें? वो लोग बैटल में क्या भाग नहीं ले रहे? आखिरकार वो कर क्या रहे हैं? ये सुन के वो लोग कह रहे हैं कि वो सेकंड में सेकंड स्टेज पे ट्रांसफॉर्म होने के लिए। ये सुन के वो कहता है ठीक है। हम देते हैं वहां पे दो और जनरल आती है, ये तो वही जनरल होती है। हम देते हैं वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहीं रुकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं टेंपल को और क्वीन को बाकी सबको प्रोटेक्ट करते हैं, आप जाइए उनसे लड़िए। ये सुन के वो कहता है ठीक है क्यों नहीं। और हम देखते हैं फिर वो जाता है। तभी हम देखते हैं वहां स्नेक गर्ल आ जाती है। स्नेक गर्ल कहती है शेन, वो कहती है कि उन्हें कैसा रहेगा जैसा हमने पिछली रात किया था, एक दूसरे को एक साथ मर्ज करके वैसा ही करती हूँ मैं तुम्हें पावर देती हूँ। हम मेगडी कहता है आई नो, पर लेकिन अभी फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं फिलहाल खुद कर लूंगा, तुम लोग यहाँ रुको और क्वीन को मतलब कि प्रोटेक्ट करो। हमारे कहता है टेंशन मतलब मैंने हर सिचुएशन के बारे में प्रिपरेशन ऑलरेडी करके रखी है, हम लोग फाइट बैक जरूर करेंगे। फिर हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं टाइगर शार्क को। वो कहता है अच्छा तो तुम एक ह्यूमन हो जो कि इनके साथ मिले हो, तुम इनके नए जनरल हो, तो चलो मुझे बताओ आखिरकार शार्क किंग का क्या, आखिरकार तुम्हारी क्वीन का क्या प्लान है और हम लोग जल्द ही इसके ऊपर किस हिसाब से कब्जा करेंगे। आज मैं यहाँ पे तुम सभी को मार दूंगा, इस टेंपल पे कब्जा करूंगा और उस क्वीन को अपना स्लेव बनाऊंगा। हम मेगडी कहता है अच्छा बातें तो बड़ी 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 करता है, समझे तेरी हिम्मत कैसी हमारी हुआंग कंट्री के बॉर्डर के साथ मतलब कि वाटर के साथ तुमने अटैक किया था। मैं जानता हूँ तुमने 3 दिन पहले ये सब कुछ किया था ना, जबकि तुम भी मछली हो और जो कि बाकी लोग भी है वो भी मछली है, तुम लोगों को एक साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए। जबकि इक्वालिटी मैं जानता हूँ इसके युग में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सिर्फ नाम की है, पर फिर भी तुम लोग हो तो सी वाटर के लोग ना, तुम लोग एक साथ रहना चाहिए। तुम आखिरकार इनके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? और जबकि अब तुम्हारा इंटेंशन है कि यहाँ पे उस सबको मारने का, तो मैं अभी पीछे नहीं हटूंगा। और हम देखते हैं उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है कि चलो अटैक करो इन सबके ऊपर, इन शाकले के लोगों को दिखा दो। और हम देखते हैं वो लोग उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। हम देखते हैं जो लाल वाली जनरल जो होती है वो कहती कि ना केवल हम सेकंड स्टेज पहुंचे हैं, जबकि हमारी पावर भी बहुत बढ़ चुकी है, हमारे अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, हमारे वेपन के अटैक अब इनके ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरी वाली कहती है हाँ सही कहा, सच में पहले तो हम डिफेंस भी नहीं कर पाते थे लेकिन अब तो हम अटैक भी कर पा रहे हैं, पर लेकिन हमें साथ मिलकर इन सबको मारना होगा क्योंकि हम ऐसे इनको किल नहीं कर सकते। ये देखिए टाइगर शार्क कहता है ये कैसे हो सकता है? आखिरकार एक दिन में इन कुछ दिनों में इनकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? ये इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो चुके हैं? कहीं इनको भी उस पावर के बारे में पता तो नहीं चल गया? और हम देखते हैं मामेगेटर वहां पे अपनी आइस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि उसने पिछली बार स्नेक से कॉपी
कॉपी की थी। वो कहता है ये कॉपी स्किल कमाल की है, चलो मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और हम देखते हैं वो वहाँ पे आधे से ज्यादा बंदों को बर्फ में जमा देता है और हम देखते हैं वो उसको जो टाइगर शार्क जो होता है उसको एक मतलब कि घर के अंदर कैद कर देता है, मतलब कि आइस से बना हुआ घर के अंदर। ये देखिए वो कहता है बच्चे सच में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम आखिरकार एक ह्यूमन जो हो, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक पावर है और आइस एट्रीब्यूट भी है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम पानी के अंदर भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो। पर ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है, एक ह्यूमन के पास इतनी पावर। ये सुन के वो कहता है ठीक है तो टाइगर शार्क बकवास बंद करते हैं और चलो फाइट पे ध्यान देते हैं, समझे। सुन के वो कहता है ओह अच्छा तो तुम मुझे कम मांगने की कोशिश कर रहे हो, बच्चे मैं टाइगर शार्क हूँ, शार्क क्लैन का सबसे पावरफुल जनरल, समझे ना। मैं तुम्हारा आज सर ले जाके अपने शार्क किंग को दूंगा। और हम देखते हैं वो अपना मुंह खोलता है बड़ा सा और उसके ऊपर अटैक करने बढ़ने लगता है। वो कहता है ये मेरा स्पेशल टेक्निक है, अब तुम नहीं बचोगे, आखिरकार तुम समझते क्या हो अपने आप को। हमारे कहता है मैं एक किंग हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, समझे, इस पूरी इंसानियत का चूजन वन। हमारे उसके ऊपर अपनी उस तलवार से अटैक करता है, उस टाइगर किंग को हरा देता है कि ये ले, ये तुम्हारी फिश क्लैन ने दी हुई मुझे तलवार है जिससे मैंने तुम्हें मार दिया। और हम देखते हैं मामेगडी उसका चूरा चूरा कर देता है। हम मामेगडी कहता है सच में टर्टल गन ने सच में सही कहा था, ये जो आर्म है ये जो तलवार है ये सच में कमाल की, इसने मेरी बहुत मदद की है, ये सच में हाई क्वालिटी के हैं। और हम देखते हैं उसकी विक्ट्री देखिए वो दोनों लड़कियां बहुत खुश होती है, ओ माय गॉड सच में मिस्टर शेन जो है वो बहुत कमाल की बहुत पावरफुल है, इन्होंने सिर्फ एक अटैक से ही उस टाइगर शार्क को मार दिया, ये कितने औसम है, काश अगर हमारे क्लैन में होते तो अब तक हमारे क्लैन कितना ज्यादा ताकतवर होता। मामेगडी कहता है थैंक यू कि तुमने मुझे आइस स्किल सिखाई और तुमने मुझे स्वॉर्डमैनशिप सिखाई जिसके कारण मैं बहुत ताकतवर बन चुका हूँ, आज की विक्ट्री हमारे नाम है। फिर तभी उसे एक आवाज आती है, वो होती है लिन कहती है शेन आखिरकार तुम कहाँ हो, अगर तुम समुद्र के किनारे हो तो प्लीज यहाँ जल्दी आओ, हुआंग लाइन्स में यहाँ पे कुछ हुआ है, यहाँ पे बॉर्डर के साथ कुछ हुआ है। मामेगडी कहता है लिन टेंशन मत लो, आराम से बोलो हुआ क्या, आखिरकार चल क्या रहा है। ये सुन के उसे बताती है कि पता नहीं आखिरकार क्या हुआ पर लेकिन शार्क क्लैन का जो शार्क किंग जो है वो आज क्या है, वो हमारे हुआंग कंट्री के वो मतलब की पानी वाले इलाके के साइड में है जहाँ पे हमारी हुआंग कंट्री की बहुत सारी सिटीज भी रहती है, उसने बहुत सारी हुआंग कंट्री के लोगों के ऊपर कब्जा करके रखा है, वो हमें मारना चाहता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो अपने साथ बहुत सारे बीस्ट को भी लेके आया है। फिर हम देखते हैं पूरा एक चैप्टर बाद, जी हाँ पूरा एक चैप्टर, मतलब कि पता नहीं ये राइटर करना क्या चाह रहा है, फिर जो भी वो अपलोडर है साले ने बीच का एक पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया। हाँ चैप्टर 73 है ना वो गायब ही है, वो कहीं नहीं मिला, इसके बाद सीधा चैप्टर 74 है, उसमें हम देखते हैं हुआंग कंट्री का सीन जहाँ पे हम देखते हैं जो हेडक्वार्टर के अंदर जो माइलिन की माँ जो होती है वो कहती है कि अभी हमारे करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो उथल जो है उथल कंट्री वो शार्क क्लैन के साथ है, वो शार्क क्लैन का इस्तेमाल कर रही है हमारी हुआंग कंट्री को टेक डाउन करने की, हमारे अगेंस्ट में जाने की, इसलिए तो हम बाकी सारे फोर्सेस से मदद मांग रहे कि वो हमारी मदद करे। ये सुन के हम देखते हैं वहां पे डॉल्फिन क्वीन होती है, वो कहती है कि मैंने फिगर आउट किया है उथल अकेडमी जो है उथल कंट्री उनके पास जो वाटर है उनके पास जो पावर है वो उनसे लोगों को दूसरी पावर दे रहे हैं जिससे उनकी पावर बड़े सेकंड स्टेज पे पहुंच सकती है। मैं देख सकती हूँ उनकी मिलिट्री पावर भी बहुत बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से जो उथल कंट्री जो है वो जल्द ही हमारे पर अटैक कर सकती है क्योंकि उनके पास शार्क क्लैन की पावर भी है जिससे वो पानी से भी हमारे पर अटैक कर सकती है। तो मैं किसी तरीके से करके शार्क ट्राइब और यहाँ तक कि उथल कंट्री दोनों को एक साथ ही टेक डाउन करना होगा। ये सुन के वो कहती है हाँ पर लेकिन ये इतनी आसानी से काम नहीं कर सकता क्योंकि शार्क क्लैन और जो उथल कंट्री जो इनके बीच में जो एग्रीमेंट है जो अलायंस जो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उथल वालों के पास डुअल अवेकनिंग पावर है, तो लोगों ने अपनी मिलिट्री को भी कंबाइन कर लिया है, उनकी मिलिट्री पहले जो छोटी थी वो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, हम उनको इतनी आसानी से सरपास नहीं कर सकते। अभी हम देखते हैं वहां पे ली बाओ का फादर आता है, वो कहता है ये एकदम बकवास है, मेरे अनुसार कि उनको अपने कमीने जो लोग जो है उनको फाइट करना चाहिए, उथल जो है कंट्री वो इतनी बुरी भी नहीं है, हमें उनका साथ देना चाहिए। सुन के वो कहती है कि जनरल ली मैं यही चाहूंगी कि प्लीज आप फिर से कोई ट्रबल हमारे पर ना खड़ी करें, समझे, अगर आप अपनी उस गलती को फिर से रिपीट करना चाहते हैं जो कि आपने पहले की थी तो फिर मुझे मजबूर मत कीजिए आपकी जान लेने पे। हमारे कहता है बस 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 करो यार, एक शांत रहो, जबकि हम सबका दुश्मन एक ही है तो हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, समझे। ये मत भूलो हमारे जो इतिहास में भी ये लिखा हुआ है कि हमारी हुआंग कंट्री जो है वो एक छोटी सी कंट्री थी, पर ये मत भूलो हमारे पे भी बहुत सारे दुश्मनों ने अटैक किया था पर लेकिन हमने उन सभी दुश्मनों को बड़ी बुरी तरीके से हराया है, दुश्मनों की संख्या ज्यादा थी तो भी क्या हुआ, हमने उनको हराया है। और फिलहाल अभी जो यंगर जनरेशन जो है उनको वॉर के बारे में इस वक्त कुछ भी नहीं पता, तो फिर भी हम लोग लड़ सकते हैं, टेंशन मत लो। और फिर वो वहां पे एक मैप खोलता है क्योंकि साउथ के साइड में जो है वो वहाँ पे उनका डिफेंस कम है, वहाँ पे पानी का इलाका है इसलिए वो वहाँ पे शार्क क्लैन की मदद लेंगे, इसलिए वहाँ पे वो अपना डिफेंस कम रहेंगे, तो अगर हम वहाँ से उनके ऊपर सरप्राइज अटैक करें तो ये हो सकता है, पर लेकिन उसके लिए हमें शार्क क्लैन को थोड़ा टेक डाउन करना होगा। ये सुन के हम देखते हैं जो स्नेक गर्ल जो होती है वो कहती है उसका टेंशन मत लो, जो हम सी ट्राइब के जो समुद्री लोग जो है अब हम पहले से भी बहुत पावरफुल हो चुके हैं तो हम उनको देख लेंगे। ये सुन के मामेगडी कहता है दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो, फिर क्या पता अगर उत्तल कंट्री जो है उन्होंने अपने एडवांस वेपन जो है वो उन शार्क ट्राइब वालों को भी दिया हो तो, क्योंकि हमारे पास वैसे भी सेना कम है, इसलिए तो मुझे
अपना रेस्क्यू टीम जो है उसको भी साथ तक बुलाना होगा। सुन के हम देखते हैं जो ली बाओ का जो फादर जो होता है जनरल ली, वो अपने उनमें ईविल हंसी हंसता है। वो कहता है कि क्या बात है, वो कहता है अगर ये जो शेन जो है अगर ये इन सी वालों की मदद कर रहा है और हमारी भी मदद ले रहा है तो ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि समुद्र के लोगों को मैं बड़े आराम से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, उनसे अपना काम निकलवा सकता हूँ और बिना परमिशन के मैं उथल वालों को भी हरा सकता हूँ, सी वालों को भी हरा दूंगा और फिर आगे चल के मैंने हुआंग अलायंस को भी धोखा दे दूंगा, जिससे मैं अपने बेटे का भी बदला ले सकता हूँ इस शेन से और शेन को पकड़ लूंगा। सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद ये जो ली फैमिली जो है उसको भी टेक डाउन करूंगा, इसका टाइम भी जल्दी आएगा खत्म करने का। हम देखते हैं शाम का टाइम जहाँ पे मामे की तरफ बालकनी में खड़ा होता है। वो कहता है हेलो हाय मैं शेंग बोल रहा हूँ, हे रूमी तुम कहाँ पे हो। ये सुन के वो कहती है मैं तो इस वक्त अपनी कंट्री में हूँ। शेंग कैसे हो यार तुम। ये वो रियुमा कंट्री की जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको कॉल लगाता है, उसको वो भी बोकी टोकी भी होती है। वो कहता है देखो इस वक्त हमें तुम्हारी मदद चाहिए, शार्क लैंड जो है वो क्या बोलते हैं उत्तल कंट्री जो है उनके साथ मिलकर मतलब कि हमारे ऊपर अटैक करने वाली है, वो बाद में धीरे धीरे सभी के ऊपर अटैक करने वाली है। तो मैं चाहता हूँ क्या तुम प्लीज मुझ पे एक फेवर कर सकती हो। वो कहती है कम ऑन बाबू, अब तो तुम मेरे हो तो कम ऑन। और वैसे भी जो पावर जो है हमारी मिलिट्री पावर जो है वो इस वक्त हमारे हाईली ऑफिसर्स के पास है, पर लेकिन जो टावर में जो तुमने हमारी मदद की थी उस बैटल के बाद हमारी फैमिली जो है वो प्रमोटेड हो चुकी है एक हाई पोजीशन पे, जिसके कारण क्या मेरी भी बहुत मदद हुई है। तो हमारे पास भी मिलिट्री की आधी पावर है, हमारी पोजीशन भी बहुत हाई हो चुकी है, तो टेंशन मतलब मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगी। सुनकर मामे की कहता है अरे वाह, पर मुझे नहीं पता पर टेंशन मत लो, मैं भी जरा वेनुलम कंट्री की लो लड़की उससे भी जरा बात करके पूछता हूँ। तभी हम देखते हैं उसके पीछे कोई आता है। वो कहती है कि वाह क्या बात है क्या बात है, तुम अभी भी नहीं सुधरे हो, लगता है तुम अपने दुश्मनों को ज्यादा ही अंडरस्टिमेट करे हो। अमामे कहता है अरे मैया स्नीक अटैक ये कौन। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वही लड़की आती है जिसको हमने जेल में देखा था। वो कहती है हे शेन व्हाट्सअप कैसे हो, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। ये सुन के वो कहती है अरे बॉस तुम। वो कहती है मैं वार्डन के साथ वार में गई थी तो मैंने वहां पे बहुत कंट्रीब्यूट किया उन 20 के साथ, उनसे लड़ाई की, तो क्या मुझे प्रमोट कर दिया गया, मुझे भी एक डिप्यूटी जनरल बना दिया गया। अब मेरे अंडर में 5,000 से भी ज्यादा 5 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स मेरे अंडर में आते हैं। और वार्डन ने मुझे पूरी सिचुएशन बताई इस सिटी के अंदर यहाँ पे हुआंग हमारी कंट्री के ऊपर क्या क्या चल रहा है। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे वापस भेजा है मेन सिटी में कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद कर पाऊँ। इनके मामे की अरे वाह क्या बात है, चलो मेरे साथ। ये बात अगर मैं सबको बताऊंगा तो वो सब लोग बहुत खुश होंगे। मैं तुम्हें अभी अपने हेडक्वार्टर लेके जाता हूँ जहाँ पे मैं सब पूरी सिचुएशन तुम्हें बताता हूँ। फिर देता हूँ हम देखते हैं हेडक्वार्टर के रूम के अंदर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं अभी भी मीटिंग चल रही होती है। हमारा कहता है कमांडर मुझे रीइंफोर्समेंट मिल चुकी है। वो उसको पूरी बात बताता है। ये सुन के वो कहती है अगर ये काम नहीं करी तो टेंशन मतलब मैं अपनी फैमिली की पावर भी इस्तेमाल करूंगी। ये सुन के वो कहता है टेंशन क्यों ले रही हो आप, टेंशन क्यों ले रही हो। अर्जेंटली क्या है कि मैंने 4 लाख ट्रूप को बुलाया है रियुमा कंट्री से और यहाँ तक कि वेनुलियम कंट्री से। वो लोग अपने 4-4 लाख के लोगों को यहाँ भेज रहे हैं हमारी कंट्री की मदद करने के लिए। अगर अब हम लोग तैयार है तो हम लोग मतलब कि क्या बोलते उत्तल के ऊपर कल ही अटैक करने के लिए तैयार हैं। तभी हम देखते हैं लिन का वहाँ फोन आता है। हम देखते हैं वो कहती है कि इस वक्त हमारे जो बेस कंट्री जो है वहाँ पे मतलब कि हुआ उत्तल कंट्री वालों ने अटैक कर दिया, जिसके कारण क्या अभी हमारे यहाँ पे सिचुएशन बहुत टाइट है। जो हमारा मिलिट्री कमांडर जो लीडर जो है वो इस वक्त क्या बातचीत करने वाला है उत्तर वालों के साथ पीस के बारे में। और अभी हमें ऑर्डर दिया गया कि अब हम कुछ भी ना करें, कोई भी अटैक ना करे, सब कुछ हमारा खराब जा रहा है। तो हम लोगों को सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं कि हम लोग इनके प्रति सरेंडर हो जाते हैं। मोम हम क्या करें। इनके वो कहती है कि यार मेरी भी इतनी हाई पोजीशन नहीं है, आखिरकार मैं क्या करूं। लगता है उत्तल वालों ने ऑलरेडी इन सब चीजों के बारे में प्लान बना के रखा है। हमारा कमांडर भी लगता है बिक चुका है। हम देते हैं जो डॉल्फिन जो होती है वो कहती है कि ये तो आखिरकार किस प्रकार की बातें करी हो, तैयार रहो हम जल्द ही ये सब कुछ करने वाले हैं। हमें कहता है आखिरकार तुम क्या कह रही हो यार, हमें उनके ऊपर अटैक करना होगा। वो हम देखते हैं वो अपनी सासू माँ को कहता है सासू माँ हम क्या करें, अगर हम लोग ने हार मान ली तो फिर वो हमें कमजोर समझेंगे। हमें कहता है देखो अगर हम हुआंग का क्या प्रपोजल किया पीस का, हम शांति चाहते हैं और उत्तल वालों ने हमारे पे फिर से अटैक किया तो मैं जानता हूँ वो अपना गार्ड पक्का डाउन करेंगे, क्योंकि हम पीस की बात करने वाले हैं ना। तो मैं जो मतलब कि बॉस और यहाँ तक कि नेपच्यून यानी कि जो डॉल्फिन जो है इन दोनों को मैं वेस्ट की साइड भेजूंगा, ये लोग वहां से अटैक करेंगे। रियुमा और वेलुम जो है वो दोनों ईस्ट और वेस्ट की साइड से, ईस्ट और नॉर्थ की साइड से अटैक कर देंगे और मैं और आप जो है हम लोग वेस्ट की साइड से अटैक कर देंगे उनके ऊपर। जबकि अब हम जो 3 पार्टी जो है 2-3 कंट्री जो अब हम आपस में मिल चुके हैं तो ऑब्वियसली उत्तल कंट्री अब ज्यादा टिकने वाली नहीं है, समझे, वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। ये वार हमारे हाथ में है, बस हमें अपने जनरल्स को समझाना है। अगर वो नहीं माने तो टेंशन मत लो, हम बिना उनकी इजाजत के भी ये कर सकते हैं। उनके हम देखते हैं डॉल्फिन जो होती है यानी कि नेपच्यून, वो कहती है कि आइडिया तो बड़ा अच्छा है पर लेकिन ट्रूप को यानी कि पूरी सेना को उनके अगेंस्ट में बिना किसी कमांडर की इजाजत के मिलिट्री लॉ के अगेंस्ट में तुम ये करोगे कैसे, तुम्हें क्या लगता है कमांडर करने देगा। लिन की माँ कहती है कि देखो हुआंग में जो हमने बहुत
बहुत सारे मिशन किए, मैंने बहुत सारा कंट्रीब्यूट दिया, जिसके कारण मैं इस पोजीशन तक पहुंची हूँ। पर लेकिन ये पोजीशन भी काफ़ी नहीं है, मेरे जो सुपीरियर्स जो है वो मुझे कभी ऐसा नहीं करने देंगे। पर टेंशन मत लो, अगर एक बार हमने इस मिशन को जीत लिया, अगर एक बार हमने उनके ऊपर अटैक करके ये विक्ट्री हासिल कर ली, तो पक्का जो सुपीरियर्स जो है वो भी हमारा साथ देंगे। पर लेकिन मैं जानती हूँ मैं लो तोड़ूंगी, जिसके लिए क्या मुझे सजा भी दे सकते हैं, तो इसके कारण यार हमारी फैमिली पे मुसीबत भी आ सकती है। देखो मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे मतलब कि डिपोर्ट कर दिया जाए, तो मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज लिन का साथ देना और हमारी फैमिली के नए हेड बनना और हमारी फैमिली को राइज कराना। ये सुन के वो कहता है कमांडर, पर आप भी हम देखते हैं वहाँ टीचर भी आ जाती है। वो कहती है बड़े लंबे समय बाद मिल रही हूँ शेन, देखो मैं भी यहाँ स्पेशल फोर्स को यानी स्पेशल ऑपरेशन को ज्वाइन करने आई हूँ। ये सुन के वो कहता है टीचर आपने मेरी जगह कैसी ढूंढी। हम देते वो बताती है कि मैंने अभी भी कम्युनिकेशन पर पूरी बात सुनी है, लिन ने जैसा जैसा कहा है ऐसा वैसा हो रहा है। हमारा जो लीडर जो है मिलिट्री का वो स्टैंड अप करने वाला है, मतलब कि क्या बोला हार मानने वाला है। पर लेकिन हम हार नहीं मानने वाले। तो मुझे वार्डन ने पूरी सिचुएशन समझाई है, तो मैं यहाँ पे टेलीपैथी की मदद से यहाँ पे आई हूँ, मतलब कि उन्होंने मुझे टेलीपैथी की मदद से समझाया है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ उनके कहने पे तुम्हारी मदद करने के लिए। फिर वो पूरी बात बताती है, वो कहती है हमारी हुआंग कंट्री का जो रियल जो किंग जो है, मतलब कि जो रियल लीडर हुआंग फैंग वो इसका पूरी कंट्रोल है, मतलब कि उसके अंदर में सब सारा कंट्रोल आता है। और जो हमारे जो सीनियर्स जो है वो उसको जबरदस्ती भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ। तो उसने क्या किया है, वो कमांडर को मतलब कि बिना हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किए, मतलब कि एक ऑफिसर टीम उसने बनाई है हमारे कमांडर, मतलब कि लिन की मॉम के ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा कि उसने हमारे ऊपर रिबेल किया है, तो वो उसको पकड़ने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं बाहर बंदे आ जाते हैं कि कमांडर आपको गेट खोलना होगा, सुपीरियर्स जो है उन्होंने आपको बुलाया है, आपके ऊपर देशद्रोही का इल्जाम है, आपने मिलिट्री के लॉ को तोड़ा है, तो हमें आपको अरेस्ट करने के लिए आया है, हम आपको यहाँ ले जाने के लिए आए हैं। हम देते हैं बॉस जो होती है वो कहती है अब हम क्या करें। देते हैं जो कमांडर जो होती है लिन की माँ, वो कहती है कि हम बाहरी दुश्मनों से पहले तो हमें अपने अंदर के दुश्मनों से निपटना होगा। और हम देखते हैं वो टेलीपैथी की मदद से कोई गेट खोलने की कोशिश कर रही होती है। हमें कहता है लड़ाई अभी हम नहीं कर सकते, हमें अपनी एनर्जी को बचाना होगा, तो अभी हम अपनी इंटरनली सिविल वॉर को हम अवॉइड करते हैं। नेपच्यून क्या तुम्हारे घर के बगल में, तो क्या तुम्हारे घर के वहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरे है। ये सुन के वो कहती है हाँ है ना। ये सुन के वो कहता है तो ठीक है मुझे जरा वो दो। हम देखते हैं वो उसे वाटर टेलीपोर्टेशन मतलब की पिल देती है, और हम देखते हैं वो पिल जो है वो सभी लोग खाते हैं, और हम देखते हैं वहाँ पे वो टेलीपोर्ट होने लगते हैं कि हमें जल्द से जल्द टेलीपोर्ट होकर इसके घर पहुंचना होगा, सी वाटर में हम जाना होगा। हम देखते हैं वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और तभी हम देखते हैं ऑफिसर आते हैं। हम देखते हैं वो कहते हैं ये क्या, यहाँ पे तो ना कमांडर है ना शेन है, हमें हेडक्वार्टर में तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली क्या, चलो इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं उनको। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं टेंशन मत लो, तुम लोग इस वक्त मेरे घर में हो, मिलिट्री हमें वापस नहीं ढूंढ पाएगी, अभी हम यहाँ पे शांत है। कहते हैं टीचर कहती है वाह ये नेपच्यून का पैलेस है, वाह रे क्या सुंदर पैलेस है। वो कहती है एक्चुअली क्या मेरे यहाँ पे जितने भी घर है वो सारे के सारे ऑलरेडी फुल है मेरे बाकी एडमिनर्स के द्वारा, सो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 3 ही घर है। उनके हम देते हैं टीचर जो कहती है वो कहती है कि यहाँ 3 ही घर है। लास्ट टाइम जब मैंने शेन के साथ वो सब किया था तो मैं प्रेग्नेंट तो हो गई थी, पर लेकिन अभी कोई हलचल नहीं दिख रही है, कोई मूवमेंट नहीं फिर से दिख रही है, कहीं मेरा बच्चा अंदर मर तो नहीं गया है। नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसी बात है तो मुझे शेन के साथ वापस करके अपने आप को प्रेग्नेंट करना होगा, जिससे मेरी फैमिली राइज कर सके। टीचर कहती है हे शेन अब देखो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, और अब जबकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ एक मिलिट्री में कमांडर हूँ, तो कैसा रहेगा तुम आजाद मेरे साथ मेरे कमरे में रहो। हम देखते हैं बॉस जो होती है वो कहती है कि कम ऑन शेन देखो मुझे तुम्हारी कहानियां बहुत पसंद है, मैं तुम्हें अपनी वार की कहानी सुनाऊंगी, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते। हम देखते हैं जो लिन की मदर सासुमा होती है वो कहती है आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, शेन जो है वो मेरी बेटी का हस्बैंड है, समझे उसका फियोन्सी है, ये मेरी लिन फैमिली का होने वाला दामाद है, तो आखिरकार इसकी खुद की प्राइवेसी भी तो नाम की कुछ चीज होती है, तुम इसे जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते। देखते हैं वो लोग कहते हैं कि तुम आज रात किसके साथ रुकने वाले हो। हम देखते हैं मामा देखो मेरी बात सुनो, वो देखो अभी मैं क्या बताऊं। तभी हम देखते हैं नेपच्यून आती है, उसका हाथ पकड़ती है, वो कहती है शेन तुम हमारे क्लैन के साथ में जनरल भी हो, तो मैं तुम्हें ओरिजिनली प्लान समझाना चाहती हूँ, आजाद चलो। हम देखते हैं उसको अपने कमरे में लेके आ जाती है। वो कहती है कि जब से तुम गए थे तब से मैं थोड़ा सा अपसेट होने लग गई थी, कि पिछले चैप्टर गायब था उसमें लगता महीने बीत चुके हैं। यार मेरे को लगा दिन बीते होंगे पर महीने बीत चुके हैं जिस हिसाब से ये बोल रही है। क्या आजाद तुम मुझे अपनी थोड़ी पावर दे सकते हो जिससे मैं स्मूथली थोड़ा वो सब कुछ कर सकी हूँ, जिससे मेरी पावर बढ़े। मैं अपनी विल पावर में उसकी इमोशन चेक करता है कि बाप रे इसकी बॉडी के अंदर तो बहुत पावर है, एनर्जी फील हो रही है, अनस्टेबल है, और जिस हिसाब से ये फील करी इसका इमोशन वो भी बहुत हाई है। बाप रे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी आज फिर से जाने वाली है। हमें बताता है कि साइंटिस्ट के अनुसार डॉल्फिन जो है उनका ब्रीडिंग यानी कि बच्चे पैदा करने का जो महीना जो आता है वो होता है अप्रैल से लेकर सितंबर तक, ये बच्चे अपने बच्चे पैदा करते हैं। इस समय जो है ये बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हैं, पर्सनैलिटी बहुत एग्रेसिव सी हो जाती है, और जो बाकी रेसेस जो है जैसे लाइक शार्क वेल वगैरह इनके ऊपर ये अटैक भी करती है, इसलिए कोई भी इनके पास भी नहीं जाता। वो कहती है कि अगर तुम्हें मेरी ये डॉल्फिन फॉर्म पसंद नहीं आ रही तो मैं पूरी तरीके से कम्प्लीटली एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकती हूँ। हमारा कहता है नेपच्यून क्या तुम मुझे अपना हेयर पिन दोगी। क्यों नहीं, आज ज्यादा से भी तुम मुझे सेटिस्फाई करने वाले हो तो क्यों नहीं, ये काम तो कर ही सकती हूँ। और हमारा कहता है उसे बेड पे लेटा देता है। ये देखिए वो कहती है क्या तुम अभी टूट पड़ने वाले हो। वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं
वो चालू पड़ जाते हैं पूरी रात। और हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी होती है। वो कहती है हमारे ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले मतलब कि उतल के ऊपर उत्तल कंट्री का जो पानी का जो एरिया है उसके ऊपर हमें लीड करनी है, अपनी ट्रूप को वहां भेजना है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट मिलिट्री लोकेशन है ईस्ट की तरफ। वो कहता है टेंशन मतलब मैंने ऑलरेडी साइन भेज दिया है मतलब कि रियुमा कंट्री वालों के पास। और फिर वो कॉल लगाता है, वो कहता है क्या तुम नॉर्थ और साउथ के साइड हो? वो कहता है क्या तुम लोग तैयार हो? ये सुन के वो कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। वो कहती है मैंने टेंशन मतलब एक बढ़िया जगह ढूंढी है जहाँ से हम लोग तुम्हारे सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही हमें सिग्नल मिलेगा हम ट्रूप को वहां भेज देंगे और नॉर्थ की साइड पे हम जो उत्तल कंट्री की जो मिलिट्री बेस है वहां पे उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेते हैं वेनेलियम कंट्री की जो रिप्रेजेंटेटिव जो होती है वो भी कहती है कि टेंशन मत लो, सब कुछ तैयार है हमारी तरफ से भी, झंझट मत लो, आज तो उत्तल वाले गए। मैं तो कब से इस चीज का अपॉर्चुनिटी का इंतजार करी थी, मैंने उनके ऊपर भरोसा किया था, पर वो तो साले गद्दार भी निकले वे। मामे गिरी कहता है तो ठीक है चलो तैयार हो जाओ, अटैक शुरू करो उनके ऊपर। और हम देखते हैं वो लोग उनके ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं उत्तल कंट्री का जो एक बंदा जो होता है वो कहता है देखो सर रियोमा कंट्री की लड़कियां हमारे ऊपर अटैक करने बढ़ रही है, नॉर्थ की साइड से आ रही है। ये सुन के वो कहता है इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे उत्तल के ऊपर अटैक करने की, ये आखिरकार अपने आप को समझती क्या है ये औरतें, इन औरतों को दिखाना होगा कि आदमी क्या कर सकते हैं। हम देखते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उनका, वो कहता है लास्ट टाइम उस ग्लोरी टावर के अंदर जो मेरा और हुआंग कंट्री के जो बीच में जो मैच हुआ था वो सच में कमाल का था, पर उसने साले ने मेरे को बाप बनने लायक नहीं छोड़ा था, पर आज साले को मैं मार मार के उसको बाप बनने लायक नहीं छोड़ूंगा, उसकी गर्लफ्रेंड का उसी के सामने रेप करूंगा। हम देखते हैं वो लोग भी अपने जेट्स पहनते हैं, उनके ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं कि चलो उनकी उन औरतों के ऊपर अटैक करो। हम देखते हैं वो लोग उनके ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं अपने ऊपर आइस बैरियर लगाओ, ये औरत आखिरकार हम औरतों को समझते क्या है, आज दिखाते हैं हम वुमेन पावर। देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो होती है वो कहती है मेरी बारी, आखिरकार इन्होंने मुझे समझा क्या था उस समय, कमीने लोगों कमीने आदमी। और हम देखते हैं वो उनके ऊपर तीरों से अटैक करती है अपनी आइज एरो से। ये देख के वो कहती है कि अच्छा तो तुम हमारे ऊपर अटैक करी हो बिना किसी वजह के, ठीक है तो इनसे हैंड टू हैंड फाइट करनी होगी। हम देखते हैं सारी लड़कियां अटैक करी होती है कि हमें इनको हराना होगा, हमें हुआंग अलायंस की मदद करनी होगी क्योंकि वही है जो कि फ्यूचर में हमारा साथ दे सकते हैं। हम देखते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होती है वो अपनी आइज का एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करती है उनकी वजह से। हम देखते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। और हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो कहता है बाप रे इसकी पावर तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, हम इस वुमेन पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बट आखिरकार हो तो तुम लोग छोटी मोटी चींटियां ना, हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी है और डबल अवेकनिंग पावर भी है, तुम क्या ही कर लोगी। ये सुन के वो कहती है ओ अच्छा तुम्हें क्या लगता है साइंस जो है वो सनातन से ज्यादा पावरफुल है, चलो तुम्हें दिखाते हैं आखिरकार हम औरतें क्या ही कर सकती हैं। पिछली बार ग्लोरी टावर के अंदर जो तुमने किया था उसका बदला मैं पाई पाई से लूंगी, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कमजोर हूँ? मैंने शेन के साथ लगातार करने के बाद मेरी पावर बहुत बढ़ चुकी है, चलो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि रियल पावर किसको कहते हैं। और हम देखते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। और फिर हम देखते हैं सीन आता है उत्तल कंट्री के बेस का सीन, क्वार्टर का सीन। वो कहती है बाप रे ये जो फीमेल्स का ट्रुप जो है हमने से कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे अपने मिनिस्टर्स को कॉल लगाना होगा और अपने नॉर्थ साइड में जो बंदे हैं उनको भी कहना होगा कि हमें सपोर्ट भेजे, नॉर्थ में यहाँ सपोर्ट भेजे। हम देखते हैं एक बंदा उसको कहता है सर, वो कहता है सर हमारे यहाँ पे मतलब कि ईस्ट के साइड में या साउथ के साइड में यहाँ पे वेनुलियम कंट्री के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। एक बंदा कहता है सर यहाँ पे ईस्ट की तरफ जो सी के जो लोग जो है मतलब कि सी वाले समुद्री लोग वो लोग यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे हुआंग के साथ मिलकर हमारे ऊपर यहाँ अटैक कर रहे हैं। सुन के वो कहता है क्या तीनों तरफ हमें अपने सपोर्ट भेजने होंगे यार, आखिरकार क्या करें, एक काम करो जो वेस्ट की जो साइड है वो इस पूरी तरीके से खाली है, लगता है वहाँ पे उथल वाले या वहाँ पे लगता है हुआंग वाले नहीं है, वहां जाओ और उनके ऊपर अटैक करो। ये सुन के वो कहता है ठीक है सर। कहता है एक टीम यहाँ रुको, बाकी सब चीजों का ध्यान रखो, टीम जो है वो साइंस वाले एरिया में जाओ जहाँ पे वो लोग हमारे साइंटिस्ट है, और बाकी लोग जाओ वेस्ट की तरफ जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, मेगेटर वहाँ खड़े होते हैं। वहाँ मेगेटर कहता है प्लान एकदम सही जा रहा है, क्या बात है क्या बात है, हमने तीनों तरफ से उनके ऊपर अटैक कर दिए, अब उनके पास एक ही चारा बचा है यहाँ आने का। देते हैं जो हम देते हैं ससुमा जो होती है वो कहती है पर लेकिन उत्तल की जो मिलिट्री बेस जो है वो इतनी छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है, आखिरकार हम तीनों उसके ऊपर अटैक कैसे करेंगे, हम तीन ही हैं। वो कहता है टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं आखिरकार सेकंड स्टेज का बंदा हूँ, मैं बड़े आराम से एक पूरी कंट्री को तबाह करने की ताकत अपने हाथ में रखता हूँ। हाँ पर लेकिन ये हमारे लिए मुश्किल होगा अगर शार्क्स की आर्मी भी उनके साथ मिलकर हमारे पर अटैक करे। तो मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना कैसा रहेगा हम सब मिलकर साथ में कंबाइन हो जाए और एक वेपन बने जिससे हम उनको हरा सकते हैं। सुनके वो दोनों ही कहते हैं हाँ क्यों नहीं। देते हैं सासुमा अपने मन में कहती है मैं जानती हूँ इसके पास एक जेनेटिक लिंकिंग एक टेक्निक है जिससे ये किसी भी औरत को अगर अपने साथ मिला ले तो उससे ये उसको हथियार बना सकता है, लेकिन इस औरत को मैं बिल्कुल भी अपने शेन के करीब नहीं जाने दे सकती, शेन के पास सिर्फ मेरी बेटी ही जा सकती है। मेगेटर टीचर के पास जाता है, मेगेटर कहता है पर लेकिन जेनेटिक लिंक जो है वो सिर्फ उसी के साथ कंबाइन हो सकता है जिसके साथ मैंने वो सब कुछ किया हो, ये टेक्निक्स यार इसके ऊपर काम करेंगी, टीचर कैन यू हेल्प मी। वो कहती है हाँ क्यों नहीं। वो अपने उनमें कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने शेन के साथ वो सब किया जिसके कारण मैं इसके साथ जेनेटिक लिंक हो सकती हूँ, क्या बात ही है।
वो कहती है मेरी बॉडी के अंदर पावर मैं फील कर सकती हूँ, मेरी पावर बढ़ रही है, ये हो क्या रहा है। मामेगेटर उसे एक मशीन गन में ट्रांसफॉर्म कर देता है, एक बहुत बड़े टैंक में, एक मशीन टैंक में जिसमें बहुत सारे हथियार लगा होता है। वो कहता है क्या बात है, इसी चीज की तो मैं उम्मीद कर रहा था। देखिए हम देखते हैं लिन की जो माँ जो होती है वो कहती है बाप रे, अच्छा तो ये इस तरह से किसी भी औरत को एक वेपन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इस तरह की चीज एक बार जरा मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। पर लेकिन जैसा कि इसने कहा कि ये सिर्फ उसी के साथ कर सकता है जिसके साथ इसने किया हो, और जबकि ये मेरा दामाद है तो मैं नहीं हो सकती, पर मेरा दिल कह रहा है कि मैं हो सकती हूँ। वो कहता है मामेगेटर कहता है तो अब हम इन्हें दिखाते हैं कि हुआंग कंट्री को ऑफेंड करने का क्या अंजाम होता है। और हम देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है। हम देखते हैं मामेगेटर उत्तल वालों की एक साइंटिफिक जो शिप जो है उसको पूरी तरह से तबाह कर देता है। वो कहता है मैंने इनके एक शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है, एक मिलिट्री शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बिना किसी साइंस और बिना किसी सप्लाई के। क्या बात है, चलो देखते हैं आखिरकार यहाँ पे ये कितने दिन तक और सर्वाइव कर पाते हैं। और इस बारे में हम ये दिखा सकते हैं कि हुआंग कंट्री जो है वो बहुत पावरफुल है, और हमारी हुआंग कंट्री के जो सीनियर्स जो है उनको भी दिखा सकते हैं कि अकेला एक हुआंग क्या कर सकता है। लेते हैं जो कमांडर जो होती है यानी लिन की माँ, वो कहती है कि जिस हिसाब से तुम कर रहे हो, तुम्हारी ये पावर ये कैपेबिलिटी देखे जो हमारे जो रियल जो जनरल जो है रियल लीडर वो बहुत खुश होंगे, और आई थिंक मेरे ख्याल से वो हमें इनाम भी देंगे, और शायद तक उसके बाद हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं तुम्हारी मदद से। तो नहीं ऐसी बात नहीं है मदर इन लो, देखो मैं तो अभी बच्चा ही हूँ, आखिरकार मैं क्या ही कर सकता हूँ। वो कहती है शेन, और वैसे भी इन सब चीजों के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारी और लिन की जो इंगेजमेंट जो है वो टर्मिनेट करने वाली हूँ, सो अब तुम्हें मुझे मदर इन लो कहने की जरूरत नहीं है। ये सुन के मामेगेटर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है कि क्या अब क्या कह रही है। ये मामेगेटर एकदम हैरान हो जाता है कि क्या सासू माँ, आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया, आप शादी को क्यों 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 मना कर रही है, मैं लिन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। ये सुन के वो कहती नहीं शेन, तुम सच में एक कमाल की बॉयफ्रेंड हो, एक कमाल के मैन हो, तुम जैसा परफेक्ट मैन मिलना हर लड़की का सपना है, पर लेकिन लिन को आज तक कभी भी उसके पिता का प्यार नहीं मिला है, तो जब भी तुम्हारे साथ होती है तो मतलब कि उसे अपने पिता का प्यार भी मतलब कि महसूस नहीं होता। सो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना। ये सुन के मामी कहता है ओह हाँ मुझे याद है, जब मैं पहली बार लिन से मिला था तब मुझे पता चला था कि इसके मम्मी पापा को जो है वो डिवोर्स हो चुका है, जिसके कारण क्या इसको आज तक कभी भी इसको पता ही नहीं कि इसके पापा कौन है। ये सेंस बनाता है। और यहाँ तक कि जब भी मैं लिन के साथ वो सब कुछ करता हूँ तो आखिर में थक हार के वो अपने पिता को याद करती है, कभी कभार तो वो मुझे डैडी भी कह देती है कि यस डैडी, मतलब कि आप समझ गए होंगे। इसलिए तो ठीक है, यानी कि मैं उसका एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड होने में भी फेल रहा। आइडिया कैसा क्यों ना कैसा रहेगा कि मैं उसे एक माँ बना दूं, जिसके कारण क्या है कि उसे कभी भी माँ की कमी तो नहीं होगी, लेकिन पिता की कमी कभी भी दूर नहीं होगी। मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से कंफर्टेबल दूंगा। मामेगेटर कहता है मैं समझ गया सासू माँ, आप क्या कहना चाहती है, ठीक है मैं अपनी पूरी तरीके से बेस्ट ट्राई करूंगा कि उसे कभी भी फ्यूचर में एक पिता की कमी तो कभी महसूस ना हो, उसे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई उसके साथ नहीं है, मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, ये मेरा वादा है। ये सुन के वो कहती नहीं शेन, मेरा कहने का मतलब है कि तुम एक कमाल के एक ग्रेट पर्सन हो, एक परफेक्ट मैन हो, सो मैं चाहती हूँ कि क्यों ना कहीं तुम और मैं एक बार के लिए। तभी हम देखते हैं पानी के अंदर एक बहुत जोरदार विस्फोट हो जाता है, जिससे वो दोनों ही घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ। हम देखते हैं पानी के अंदर से जो शार्क क्लैन का जो शार्क किंग जो होता है, किंग शार्क, वो बाहर आता है। वो कहता है कि मुझे बाहर कुछ हलचल महसूस हुई पानी के बाहर। कहाँ है आखिरकार हमारी उत्तल अकेडमी की टीम, आखिरकार कहाँ है, हमें उनकी मदद करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। हम कहता है अरे यार भाई तू बहुत लेट हो चुका है यार, सच में हमने एक अटैक करके पूरे उत्तल कंट्री के जो बाकी शिप्स जो है उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है ऑलरेडी। ये सुन के वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो, हमने उनके साथ उनकी एक एग्रीमेंट साइन किया था, कोई बात नहीं, हमारे क्लैन के अंदर जब तक सांसें है तब तक हम उनसे लड़ेंगे, हम तुमसे लड़ेंगे। और दोस्तों ये जो शार्क किंग जो होता है ये भी यार एक लड़की होती है। हाँ यार ये भी लड़की है यार कसम से। फिर हम देखते हैं जैसे वो लोग हमारे मेगेटिव के ऊपर अटैक करते हैं, हम देखते हैं लिन की माँ अपनी आगे आ जाती है, वो कहती है कि शेन जरा संभल के इनके अटैक से बचना, मैं तुम्हें बचा रही हूँ। हम देखते हैं जो टीचर जो होती है वो भी अपने अटैक उनके ऊपर कर रही होती है, वो कहती है शेन हम बाकी इनके आदमियों से लड़ रहे हैं, तुम एक काम होता था तुम शार्क किंग से जाके लड़ो। देखते हैं जो शार्क किंग जो होता है वो अपने आप को गोडजिला के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है, गोडजिला जैसे डायनासोर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो कहता है कि तुमने हमारे पूरे प्लान को किल कराया, प्लान को खराब किया है, अब तुम नहीं बचोगे। मामेगेटर कहता है क्या बात है, तुम्हारे अंदर से मुझे थोड़ी पावर महसूस हो रही है, लगता है तुम भी उत्तल वालों के जाल में फंस चुके हो। ये सुन के वो कहता है क्या बकवास करे हो, उन्होंने हमसे वादा किया कि वो हमें सेकंड स्टेज पे जाने के लिए हमें पावर देंगे और फिर मैं धीरे पूरे समुद्र पे राज कर लूंगा। ये सुन के मामेगेटर कहता है बस सपने देखो, और मामेगेटर उसके छाती के ऊपर मार के उसको जमीन पर लटा देता है। मामेगेटर कहता है उन्होंने तुम्हें को बेवकूफ बनाया है। ये सुन के वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हमारे जितना भी शार्क क्लैन जो है उसके हर बंदा जो है वो हाफ एवोल्यूशनरी स्टेज पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, समझे ना, हम जल्द ही ब्रेक थ्रू करके सेकंड स्टेज पे पहुंचेंगे। मामेगेटर कहता है हाँ बंदे मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारी इसी के अंदर कितनी सारी लड़ाइयाँ की है, पर लेकिन मैंने एक बार भी पूरा परफेक्ट सेकंड अवेकनर वाला बंदा तुम्हारे शार्क क्लैन में तो बिल्कुल भी नहीं दिखा। मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुम्हें सेकंड स्टेज पे जाने भी देंगे क्या, वो लोग तो बस तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम्हें क्या क्या करना है, उन लोगों ने सिर्फ तुम्हें ऑर्डर दिया हमारे ऊपर अटैक करने के लिए।
तो उथल सिर्फ वो सिर्फ तुम्हें एनर्जी और स्ट्रेंथ दे रहा है, ना कि वो फॉर्मूला जिससे तुम लोग सेकंड स्टेज पे जा सकते हो, समझे ना। तुम सब अभी भी केवल अपने फर्स्ट स्टेज पे या फिर हाफ अवेकनिंग स्टेज पे अटके हुए हो। जरा तुमने सोचा है, मैंने इतनी बैटल लड़ी है तुम्हारे क्लैन में, मुझे अब तक ऐसा एक भी बंदा नहीं दिखा, क्योंकि सेकंड स्टेज पे जाना एक रेयर अपॉर्चुनिटी है जो कि मेरे पास है। तो मैं दिखाऊं एक असली सेकंड स्टेज के बंदे की पावर, तुम देखना चाहते हो। और हम देखते हैं वो अपने आप को सेकंड स्टेज पे ट्रांसफॉर्म कर लेता है, अपने आप को डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, अपनी डिमोनिक फॉर्म में क्या आता है वो कहता है ये है सेकंड स्टेज एवोल्यूशनरी फॉर्म की रियल पावर। और हम देखते हैं फिर वो उसके ऊपर अपनी ब्लू फायर से अटैक करता है। वो कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिरकार किसको कहते हैं इविलनेस। अगर एक बुरे इंसान को हराना है तो तुम्हें खुद भी कभी बुरा बनना पड़ेगा। और मामेगेड उसके ऊपर अपने फायरबॉल से अटैक करता है। वो अपने आगे शील्ड बना देता है शॉकिंग। वो कहता है कि तुम्हारी ये फायरबॉल मेरे पे क्या ही असर करेगी, पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी फायरबॉल उसकी पूरी शील्ड को तोड़ देती है और उससे ऊपर जाके लगती है। मामेगेड कहता है ये कोई नॉर्मल सी फायरबॉल नहीं है, ये जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएगी ये एक जोरदार विस्फोट करेगी, समझे। हम देखते हैं शॉकिंग जो है वो वहां जलना शुरू हो जाता है। वो कहता है बाप रे, तो ये है सेकंड स्टेज की रियल पावर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ह्यूमंस के अंदर भी कोई सेकंड स्टेज का बंदा होगा, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इससे नहीं बच सकता। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद वो मर के वहीं बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं मामेगेड आता है। वो कहता है सेकंड स्टेज पे जाने के बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि मुझे पूरी करनी होती है, जैसे कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ की हाफ पावर यानी कि 80% पावर ये खुद सोख लेता है। इसके लिए तो मैं सेकंड स्टेज को बहुत कम ही इस्तेमाल करता हूँ और मेरी पावर जल्द ही खत्म हो जाती है। फिलहाल अभी हम सब लोग सेफ हैं, मामेगेड कहता है। और वैसे भी अब तक साथ रियूमा और वेनोनियम कंट्री के उन दोनों ने भी शायद उत्तल के ऊपर अटैक कर दिया होगा, उन लोगों ने विक्ट्री हासिल करी होगी। हमें जल्द से जल्द हेडक्वार्टर जाके अपने सुपीरियर्स को इस बारे में बताना चाहिए कि हमने उत्तल वालों को ऑलरेडी टेक डाउन कर दिया है। ये देखिए हम देखते हैं हमारे जो सासुमा होती है मेगेड की मदर इन, वो कहती है कि अगर एक बार हम हेडक्वार्टर में पहुंचे तो वहां पे मुझे कोई सीनियर या हाई पोजीशन दे दी जाएगी या शेन को भी हाई पोजीशन दे दी जाएगी, जिसके कारण फिर हम आगे कभी नहीं मिल पाएंगे। और अगर एक बार मैं वहां गई तो शेन और अगर मेरी बेटी वहां मिल गई तो बाद में मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी शेन से मिल पाऊंगी। क्या ये एक लास्ट चांस है, मुझे ये करना होगा। हाँ, मेरी फीलिंग्स, मुझे अपनी फीलिंग्स को इसको बताना होगा, क्योंकि यही लास्ट चांस है। मुझे नहीं पता फ्यूचर में हम कभी वापस मिले ना मिले। हम देखते हैं वो आती है, शेन का कॉलर पकड़ दिया और अपने तरफ खींच के उसको किस कर लेती है, जिस चीज से हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। वो कहती है कि शेन मैं जानती हूँ, आगे तुम्हें इस बात का मतलब समझ आ ही गया होगा। ये देख के हम देखते हैं टीचर जो होती है वो कहती साली कमीनी कमांडर कहीं की, इसने एक तो अपनी बेटी के फियोंसी को किस करके अपना बनाना चाहती है, यानी अपनी बेटी से उसका हस्बैंड छीनना चाहती है, और मेरे बच्चे का बाप उससे छीनना चाहती है कि नहीं नहीं नहीं, अगर इसने उससे छीन लिया तो फिर मेरे पास तो कोई चांस ही नहीं रहेगा। नहीं, तभी हम देखते हैं वहां पीछे से लिन आ जाती है। लिन ये देख के कहती है मॉम आखिरकार ये क्या कर रही हैं आप शेन के साथ ये क्या कर रही है। हम देखते हैं वो कहती है कि मॉम हम तो यहाँ पे आपको सपोर्ट करने आए थे, अच्छे इंटेंशन से आए थे, पर आप मेरे ही पीठ पीछे मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ मेरे ही फियोंसी के साथ इतनी गंदी हरकतें कर रहे हैं। ये सुन के वो कहती है क्या गंदी हरकतें आखिरकार तुम समझती क्या हो लिन, तुम्हें एक फादर चाहिए ना, तो मैं तुम्हें एक फादर दिलाने की कोशिश करी हूँ, समझे ना। तुम जब से छोटी थी तब से तुम्हें पिता का प्यार नहीं मिला है, तो मैं तुम्हारी एक फादर ढूंढने में मदद करी हूँ। ये सुन के वो कहती है मुझे पिता नहीं चाहिए, आई हेट दैट पर्सन जो कि आपको छोड़ के चला गया था। तो मैं पिता की कमी नहीं, मेरे को पिता की कमी है ही नहीं, मेरे को बस मेरा ब्रदर शेंग चाहिए जो कि मेरे साथ मेरे रहे, समझे, मेरे हर हंसते खेलते पल में मेरे साथ रहे, समझे ना। ये मेरा हस्बैंड है, नॉट योर। देते हैं जो नौकरानी जो होती है वो कहती है कि मेरा तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, वैसे भी मैं तो बस एक कुकुम्बाई हूँ आपकी मिस्टर शेन, इसलिए मेरे को झंझट की कोई बात नहीं है। आप चाहे यंग मिस से शादी करें या फिर यंग लेडी से शादी करें, है तो एक ही बात ना, आप हमारी लिन फैमिली में ही आएंगे ना, और वैसे भी आप हमारी लिन फैमिली के अब एक मेंबर ही तो है, तो मुझे झंझट की कोई बात नहीं है, मैं तो एकदम फ्री हूँ, मैं इस ओर भी हूँ उस ओर भी हूँ। ये सुन के मामे कहते हैं अबे बकवास मत कर यार, कौन सा सस्ता नशा किया तूने यार, मेरी मदर इन लॉ मेरे को ये क्या नहीं बिल्कुल भी नहीं। हम देते हैं मामे कहते हैं प्लीज इन सब आर्ग्यूमेंट के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, प्लीज सबसे पहले हमें हेडक्वार्टर जाके इस बारे में बताना चाहिए, और वैसे भी ये सब मेरे कारण हो रहा है, तो हम लोग बाद में शांति से बैठ के बात करते हैं। ये सुन के वो कहती है कि ये सब तुम्हारे कारण नहीं हो रहा, ये हम लोग माँ बेटियों के बीच का मामला है, अब ये प्यार का मामला है। हम देते हैं टीचर जो होती है वो कहती है अरे नहीं, अगर ये इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहा तो कोई ना कोई एक आर्ग्यूमेंट का रिजल्ट आएगा जिसमें शेन को घूम फिर के लिन फैमिली में ही जाना ही होगा। यार अगर इस तरह रहा तो मेरा जो बच्चा है मैं उसको क्या कहूंगी कि आखिरकार मैंने कि उसका पिता कहाँ है। यार अगर इस तरह चलता रहा तो फिर मेरी फैमिली राइज नहीं कर पाएगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, शेन को अपनी फैमिली में मिलाना होगा। हम देते हैं शेन कहता है कि मेरी बात सुनो, ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको हम बाद में बात करेंगे, पहले हमें मेन प्रॉपर्टी जो है वो उत्थल वाला, हमें उत्थल से तो निपट लें, उसके बाद हमें जो करना है कैसे करना है हम उस बारे में बात करेंगे, प्लीज काम डाउन। सबसे पहले हम हेडक्वार्टर जाके कर्नल और जो स्टाफ चीफ है उनको बात करनी होगी, उनको सपोर्ट करना होगा, वहां पे भी हालत खराब है इसलिए अभी रुक जाओ। ये सुन के वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, पर लेकिन मदर देखना मैं आपसे हार नहीं मानूंगी, मेरा हस्बैंड यानी शेन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं, वो तो देख लेंगे, अगर ये मेरा हुआ तो फिर तुम्हें एक छोटा भाई दिलाने में मेरे को ज्यादा समय नहीं लगेगा, समझना। शेन वैसे भी हमारी फैमिली का होने वाला नया यंग मास्टर
है नया किंग है, और वैसे भी मैं हमारी फैमिली की हेड हूँ, तो वैसे भी सारा डिसीजन तो मैं ही लूंगी, चाहे आर्ग्यूमेंट का रिजल्ट क्या कुछ भी गुना जाए। क्या मामी के परेशान होता है कि यार मैं तो सैंडविच बन के रह गया, यार क्या है ये आखिरकार। और फिर हम देखते हैं वो लोग वहां से टेलीपोर्ट होकर जा रहे होते हैं, और मैं यही बात कहना चाहूंगा, साले राइटर कौन सा सस्ती नशा करता है, कौन सा भांग चरस गांजा फूंकता है, यार साले माँ बेटियों के बीच में इसने लड़ाई करा दी, कहानी कहां से कहां तक पहुंचा दी इसने। फिर हम देखते हैं मेन कैपिटल सिटी का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं ली बाओ का फादर और बाकी ट्रूप वहां होते हैं। वो लोग कहते हैं सर सिचुएशन हमारे हाथ से निकलती जा रही है, हमारी वांग लास्ट टेक डाउन नहीं हो रही है, यहाँ तक कि क्या बोलते हैं उतल वाले हमारे ऊपर प्रेशर बनाए जा रहे हैं। ये सुन के वो कहता अपनी सोल्जर्स को भेजो, हमें हेडक्वार्टर में जाके इस बारे में रिपोर्ट करनी होगी। यार आखिरकार अब हम क्या करें। तभी हम देखते हैं वहां मामी कट आता है, वो कहता ली बाओ के फादर आखिरकार हो क्या रहा है मिलिट्री हेडक्वार्टर में, यहाँ पे हो क्या रहा है, सुपीरियर्स का है, लीडर्स का है, वो लोग तो उतल वालों के साथ नेगोशिएट करने गए थे ना। ये सुन के वो कहता है देखो बच्चे तुम्हारी इतनी ज्यादा हाई रैंक नहीं जिससे मैं तुम्हें पूरी बात बता पाऊँ, बस इतना पता है कि उन लोगों ने बहुत गलत किया, उतल वालों ने हमारे हुआंग कंट्री के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, उन्होंने कर्नल और यहाँ के चीफ दोनों को किडनैप कर लिया और बंदी बना लिया, और उन्होंने हमारे 5 कैपिटल सिटी के ऊपर हमला बोल दिया है। ये सुन के वो कहते हैं क्या, और हम तभी हम देखते हैं एक सोल्जर कहता है सर देखिए उतल वालों ने ऑलरेडी हमारे हेडक्वार्टर के ऊपर एक बैरियर लगा दिया जिसके कारण हम लोग अंदर नहीं जा सकते, उनको नहीं बचा पाएंगे, हमारे जो होस्टेज है मतलब कि कर्नल और चीफ दोनों के दोनों वहीं पे हैं, अब हम क्या करें। मामी कहता है आखिरकार क्या हो रहा है। ये सुन के वो कहता है आखिरकार मैं तुम्हें कैसे बताऊं, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें सरेंडर ही करना होगा। वो हमसे हमारे 5 कैपिटल सिटी की डिमांड कर रहे हैं और वो भी हमसे और हमारी प्रॉब्लम्स को चाहते हैं, मतलब कि और हमारे पूरे कंट्री के ऊपर राज करना चाहते हैं। ये सुन के वो कहता है क्या 5 कैपिटल सिटीज को मांगना चाहते हैं, होता हाँ, और यहाँ तक कि कल उन्होंने कहा कि वो 10 सिटी के ऊपर और कब्जा करेंगे। ये सुन के वो कहता है ये उतल वाले अपनी औकात से परे नहीं जा रहे। वो कहता है कोई बात नहीं, एक काम कर कमांडर तू यही रुक, आर्मी को लीड कर, समझे ना, तू एक काम कर उतल वालों को यहाँ बाहर संभाल, मैं तब जाके जरा उनसे जाके बातचीत करके आता हूँ, हमें जरा उनको संभालता हूँ। ये सुन के हम देखते हैं लिन की माँ कहती है हाँ क्यों नहीं ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हम देखते हैं फिर मामी किट अंदर जाता है, हम मामी किट कहता है ये बैरियर का जो ओरा जो है मैं फील कर पा रहा हूँ, सच में वो कमीने लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी चाल चली है, उन्होंने हमारे हुआंग को पहले इंजर्ड किया, उसके बाद एक खतरनाक सिचुएशन में लाके पटक के छोड़ दिया। चलो देखते हैं आखिरकार वो लोग क्या करना चाहते हैं, मेरे होते वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं वो एक कमरे के पास जाता है, वो कहता है ये तो कॉन्फ्रेंस रूम है, पक्का वो लोग शायद कॉन्फ्रेंस रूम में ही होंगे, चलो चल के जगह चेक करता हूँ। और हम देखते हैं जब वो जाता है तो हम देखते हैं वहाँ पे कर्नल और स्टाफ को वहाँ कुर्सी से बांध के रखा होता है, 2 लोग अंदर होते हैं, वो लोग कहते हैं कौन आखिरकार। हमारे गिटर आता है, वो कहता है कर्नल, स्टाफ कर्नल, आप लोग यहीं पे, स्टाफ चीफ आप दोनों यहीं पे ना सुरक्षित है ना। तभी हम देखते हैं एक बंदा जिसने गन रखी होती है, वो कहती है कि चुपचाप वहीं खड़े ना, एक कदम आगे बढ़ाया तो दोनों की खोपड़ी एक ही बुलेट में उड़ा दूंगा। ये सुन के वो कहता है रुक जाओ। हम देते हैं कर्नल जो होता है वो कहता है शेन मेरे बच्चे देखो आज हम लोग मर जाते हैं तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारा हुआंग कंट्री जो है, हमारा हुआंग कंट्री वो बस स्टैंड अप खड़ा रहे और हम लोग उतल वालों से अंत तक लड़ते रहे जब तक हम आजाद नहीं हो जाते, हम जीत नहीं जाते। हम देते हैं स्टाफ चीफ कहता है कि देखो शेंग हमारी चिंता मत करो, आई नो मुझे डर है कि मैं पूरी बात में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारे हुआंग कंट्री जो है वो बस राइज करे, समझे ना, और हमें उतल वालों के अंडर में नहीं आना। एक दिन तुम इनको हराओगे और हमारा बदला जरूर लोगे, मुझे पूरा यकीन है तुम पे। ये सुन के वहां पे वो जो बंदा होता है वो कहता है तुम दोनों अपने आप को समझते क्या, अपनी बकवास बंद करो, साले शरीर में दांत नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, शरीर में आंत नहीं है, बोलने चले बड़े है। वो कहता है रुक जाओ ये शेन है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इससे हैंड टू हैंड बात करनी होगी, इसलिए ज्यादा अपने आप को गुस्से में मतलब ठंडे से काम लो, ये पावरफुल है बहुत। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करता हूँ। हम देते वो जाता है, वो कहता है शेन कैसे हो, देखो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, आई नो तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ, सुना है तुम्हारे बारे में, तुम ऑल माइटी अवेकनर हो, तुम्हारे पास सारी अवेकनिंग पावर है समझे, और तुम सेकंड स्टेज के बंदे भी हो बहुत ज्यादा, और तुम शायद तक ड्यून्स में जाके सेकंड स्टेज का फॉर्मूला भी लेके आ चुके हो, तो प्लीज मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हारे आगे अपनी रिस्पेक्ट पेश करूं। ये सुन के वो कहता है ठीक है तो मुझे बताओ तुम लोग आखिरकार क्या चाहते क्या हो हमसे। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है देखो हमने सीक्रेटली तुम्हारे पर इन्वेस्टिगेशन पता की है, तो हमें ये पता लगा कि तुम्हारा जो कनेक्शन जो है वो 300 साल पहले हुए जो डिजास्टर है वो क्राइसिस उससे जुड़ा हुआ है, तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह एवरीथिंग उन सबसे जुड़े हुए हैं, तो हमें तुम्हारे पर इन्वेस्टिगेशन करनी थी, इसलिए नेचुरल डिजास्टर मतलब कि जो 300 साल पहले नेचुरल डिजास्टर हुआ था जिसके कारण ये सब कुछ हुआ था, हमें ये पता किया है जो कंट्रीज में जो ये सब हुआ है वार, ये सब की वजह वो नेचुरल डिजास्टर है, वो कॉस्मिक इम्पैक्ट है जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है, जिसके कारण पूरी ह्यूमैनिटी बहुत खतरे में आ चुकी है और हम उतल वाले पूरी दुनिया को बचाना चाहते हैं। हम लोग एक्चुअली क्या है हुआंग में आए थे तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारी मदद लेने के लिए, पर लेकिन हम जानते थे तुम इतनी आसानी से मानोगे नहीं, तो हमने ये सब कुछ किया था, इसलिए तो हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम कर्नल और स्टाफ चीफ को कुछ करें, अगर तुम हमारे साथ अच्छे से नेगोशिएट कर लेते हो, अलायंस बना लेते हो, तो हम कर्नल को भी छोड़ देंगे और तुम्हारे बाकी सिटीज को भी छोड़ देंगे, बस एक्सचेंज के
बदले हम चाहते हैं कि तुम्हारा हुआंग जो है वो हमारे उत्थल के अंडर में रहे, उसका एकदम लॉयल रहे, एक गुलाम की तरह। ये सुन के मामा मेगेटर हैरान होता है कि क्या तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया? एक मिनट, और तुम चाहते क्या हो? वो कहता है कि देखो तुम्हारा प्लान क्या किकार, देखो नेचुरल डिजास्टर 300 साल पहले हुआ था, इस बारे में मुझे पता है, पर तुम्हें कैसे पता? ये सुन के वो इन्वेस्टिगेशन की है। और दूसरी बात मैं तुम्हें बता दूं, देखो समुद्र के जो लोग जो हैं उनको भी सेकंड स्टेज पे जाना है, लेकिन जितने भी ह्यूमंस जो है वो लोग भी सेकंड स्टेज पे जाना चाहते हैं, समझे? तो हम लोगों ने बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, उन लोगों को बहुत सारी पावर देके जिससे वो लोग सेकंड स्टेज पे पहुंच के, पर लेकिन वो हाफ स्टेज तक ही पहुंच पाए हैं। इसलिए लो अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो हम ह्यूमंस के ऊपर भी ये चीज ट्राई करेंगे, जिससे अगर वो लोग भी सक्सेसफुल ये कर लेते हैं तो हमारी इंसानियत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे हम अपने आप को बहुत पावरफुल बना सके। हम उथल वाले यही चाहते हैं, इंसानियत का भला चाहते हैं। तो तुम हमारे साथ सेकंड स्टेज पे जाने का फॉर्मूला के ऊपर रिसर्च करने के लिए हमारे साथ तैयार हो, हमारे पर बिलीव करते हो, तो हम अपनी साइंस अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे उथल बहुत पावरफुल बन जाएंगे। हम ब्रेक थ्रू करके सेकंड स्टेज पे पहुंच सकते हैं, हम इंसानियत को बचा सकते हैं, इंसान भी बहुत पावरफुल बन सकते हैं। ये सुन के मामा कहता है हा, बड़ा अच्छा मजाक है। तुम्हें क्या लगता है तुम शार्प ट्राई वालों की मदद करे हो सेकंड स्टेज पे जाने के लिए? क्यों आखिरकार तुम उनको चूतिया बना रहे हो? तुम चूतिया किसी और को बनाओ, समझे ना? मैं जानता हूं तुम बस उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अगर एक्सपेरिमेंट फेल रहता है तो झंझट की कोई बात नहीं है, और कोई टेक्निक ढूंढेंगे, समझे? और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन हो जाऊं, जिससे मैं तुम्हारा एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बन जाऊं, क्योंकि मैं बहुत पावरफुल हूं, मुझ पे किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो सकता है। क्यों है ना, मैं जानता हूं। ये सुन के हम देखते हैं वो गन वाला बंदा कहता है कि ओए बकवास करने बंद कर, चुपचाप जो हमारे सर कह रहे हैं वही कर, चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो तुम्हारे पूरी इस कंट्री को हम तबाह कर देंगे, समझे? अपने आप को समझते क्या हो तुम? आखिरकार हो कौन? देते हैं जो कर्नल जो होता है वो कहता है शेन हमारी चिंता मत करो, तुम यहाँ से जाओ, हमारी हुआंग राइस की आखिरी उम्मीद तुम ही हो, प्लीज तुम यहाँ से जाओ। हम देते हैं वहां पे बॉस आ जाती है, वो कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, समझे ना? मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। और हम देखते हैं जो डॉल्फिन क्वीन होती है वो अपने साथ किसी को लेके आती है, वो कहता है हमने इनके एक कर्नल को पकड़ लिया है, ये देखो हम लोग जीत चुके हैं शेंग, ये देखो हम इनके कर्नल को पकड़ के लेके आ गए हैं। हम देखते हैं वहां पे रियुमा और वेनुलियम कंट्री के दोनों भी आते हैं, और वो लोग ईस्ट और वेस्ट साइड के दोनों कर्नल्स को लेके आ जाते हैं उनके उथल वालों के। वो लोग कहते हैं ये लो हमने नॉर्थ और ईस्ट साइड की दोनों की बैटल भी हमने जीत लिया है, और देखो हमने इनके मतलब कि पावरफुल सोल्जर्स को यानी कि सुपीरियर्स को पकड़ लिया, हमारी गिरफ्त में है। ये कहते हैं वो जो बंदा जो होता है जो हमारे शेन से नेगोशिएट कर रहा होता है, वो कहता है शेन आखिरकार वेनुलियम और रियुमा कंट्री के लोग तुम्हारी मदद क्यों करे, ये तुम्हें ज्वाइन क्यों किया? कहता है अरे 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 बच्चे तुम बेवकूफ क्यों बना रहे हो, और तुम बेवकूफ बन भी रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे उथल का जो ट्राइब जो है वो ऑलरेडी हमने पूरी उथल कंट्री के मतलब कि आधी से ज्यादा पूरी 90% हमने सेना को डिस्ट्रॉय कर दिया है, समझे? और दूसरी बड़ी बात ये कि हमने ऑलरेडी तुम्हें एलिमिनेट कर दिया है। तुम्हारा शार्क क्लैन जो है जिसके साथ तुमने अलायंस बना दी उसको भी ऑलरेडी हमने हरा दिया है, तुम जीती हुई बैटल हार चुके हो। क्योंकि हम देखते हैं वो जो गन वाला बंदा होता है वो कहता है हमारे पास मत लाना, नहीं तो आज ये तुम्हारे दोनों बंदे जो है ना ये मारे जाएंगे, समझे? हमारे तीनों बंदों को छोड़ दो, समझे? नहीं तो मारे जाएंगे ये दोनों। उनके तभी हम देखते हैं टीचर और लेन है ना, उनके जो क्या बोलते हैं उथल मतलब की कंट्री का जो रियल किंग जो होता है प्रेसिडेंट मिनिस्टर, उसको पकड़ के लेके आते हैं। वो कहते हैं अच्छा तो क्या रहेगा कि क्यों ना हम इसको भी मार दें, तुम्हारी उथल कंट्री तो फिर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सॉरी ये बेटा होता है ना कि मिनिस्टर, मतलब कि उथल कंट्री का जो मिनिस्टर जो होता है प्राइम मिनिस्टर, उसका बेटा होता है ये देखिए वो कहते हैं कि ये क्या आखिरकार हमारे मिनिस्टर का स्टेट लॉर्ड का बेटा आखिरकार यहाँ यार ये क्या कर रहा है? ये सुन के वो कहता है सर इन्होंने मुझे कहा था कि ये भी हमारे साथ आएंगे यार, ये हेडक्वार्टर से उसे पकड़ के लेके आएंगे, मुझे नहीं पता था। हम देखते हैं जो रियुमा कंट्री की जो लड़की जो होती है वो कहती है इन दी सिचुएशन यानी हम लोग हारी हुई बैटल जीत चुके हैं। इनके जो कमांडर का जो बेटा जो है मतलब कि इनके हेडक्वार्टर के लीडर का सुपीरियर का जो बेटा है वो अब हमारी गिरफ्त में है, तो तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा हमारे जो होस्टेज हैं उनको छोड़ दो, अपने आप को हमारे हवाले करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इनके वो कहता अच्छा ठीक है देखो हमारे बंदे तुम्हारे पास सबसे ज्यादा पकड़े हुए हैं, हमारे पास तो सिर्फ तुम्हारे 2 ही बंदे हैं, हम तुम्हारे हुआंग के कर्नल को और स्टाफ चीफ को दोनों को छोड़ देंगे। हम वादा करते हैं कि हम इस वार को मतलब कि हार चुके हैं, हम ये मान लेंगे कि विड्रॉ हो चुकी है, हम हार चुके हैं, तो ये कैसा रहेगा? ये सुन के वो दोनों ही गुस्से में कहती है ओह अच्छा तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? तुमने क्या सोचा है विड्रॉ कर दोगे तो इसका मतलब कि हमने तुम्हें कांटे की चक्कर दी, ना तुम हारे ना तुम जीते, या तो ये तो यही बात होगी, जबकि साफ रिजल्ट यही है कि तुम हार चुके हो। क्यों ना कैसा रहेगा कि हम तुम्हारे कंट्री के ऊपर अटैक करके तुम्हारे सारे लोगों को मार दे, और कैसा रहेगा तुम्हें बाप बने लायक नहीं छोड़े। ये सुन के वो डर जाता है, कहते बाप रे ये दोनों तो रियल में बहुत ज्यादा ईविल है, इनको पता है हर सिचुएशन का किस हिसाब से एडवांटेज उठाना है। ये उथल वाले तो गए बाप रे गलत लोगों से पंगा लिया। हम देते हैं फिर 3 घंटे बाद का सीन जहाँ पे हम देते हैं सुबह हो चुकी होती है। राइटर बताता है कि उथल वालों ने विड्रॉ कर लिया, वो हार मानते हैं और वो लोग यहाँ से हुआंग को मतलब कि छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने एक मतलब कि पीस का एग्रीमेंट साइन किया है कि वो लोग अब आज के बाद कभी भी उथल वालों हुआंग वालों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और वो हुआंग के अंडर में रहेंगे, और जो कंट्री जिन्होंने इनका साथ दिया था मतलब कि उनको भी पकड़ लेंगे, और बाकी वेनुलियम कंट्री और रियुमा कंट्री को भी इनाम दिया जाएगा, उनको भी कंपेंसेट दिया जाएगा। हम देते हैं जो बेटा जो होता है वो कहता है यार इस वक्त तो बैड लक निकला पर लेकिन अगली बार हम तुम पे कब्जा जरूर करेंगे। सुन के वो कहता है ओ अच्छा आ जाना हम दोनों तो यही हैं, कभी भी तुम आ सकते हो, हम तुम्हें अगली
पे बड़े पूरी तरीके से हराएंगे। मामी उन दोनों का शुक्रिया करता है कि तुम दोनों शुक्रिया, तुम्हारी मदद के कारण ही हम जीत पाए हैं, नहीं तो हम नहीं जीत पाते। सुनके वो दोनों कहते हैं कम ऑन, तुम्हें शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन भूलना मत हमारी कंट्री में भी जरूर आना, और वैसे भी जब भी कभी और मदद चाहिए हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। और हम देते हैं वो लोग टेलीपोर्ट होकर वापस चले जाते हैं। हम देते हैं बॉस उसके पास आती है, वो कहती है बाय द वे शैंग, वो कहती है वार्डन ने कहा जो वेस्ट के साथ जो वार चल रही थी, मतलब कि वो डीमंस के बीच में, मॉन्स्टर्स के बीच में, वो शांत हो चुकी है, वो लोग जीत चुके हैं। पर लेकिन जो बेस सिटी जो है जिसपे डैमेज आया है, जो कि वो पिछले एपिसोड में तबाह हो गई थी, तो मुझे उनकी मदद करने जाना है, उसको फिर से रीबिल्ड करने में। ये सुन के वो ओ अच्छा ठीक है, तो ठीक है तुम जाओ, और वार्डन को मेरा हाई करना। ये सुन के वो कहती है क्यों नहीं। हम देते हैं डॉल्फिन क्वीन जो होती है वो भी कहती है कि आपका शुक्रिया किंग कि आपने हमारी मदद की, आपको अगर आपको कभी भी फिर से मदद की जरूरत हो तो हमें बुलाइएगा, आपने हमारी हद से ज्यादा मदद की है, आप और हमारा हुआंग, हम लोग आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया गुजार हैं कि आपने हमारी मदद की। हम मम्मी कहते हैं अरे इसमें मदद की क्या जरूरत है, हम तो दोस्त हैं। और हम देते हैं वो आती है, उसको किस करती है, वो कहती है कि मेरे घर में, मेरे कमरे में आप जब चाहे आना चाहे आ सकते हैं, मेरे दिल में भी आपके लिए जगह एकदम खुली है। ये बोल के वहां से चली जाती है, वो वहां से जा रही होती है। अब मम्मी अपने मन कहता है पता नहीं इन लड़कियों को हो क्या गया, सारी मेरी पीछे पड़ी है। खैर कोई ना, अभी जरा कमांडर और लिन के बीच का जो सेटलमेंट है उसको तो जरा निपटाऊं, या बीच में सैंडविच बन के रह गया, चलो चलता हूँ घर। और हम देते हैं वो अपने मन कहता है मेरे को नहीं पता था कि कमांडर भी मेरे को इस तरह से लाइक करती है, यार मैं लिन को कैसे बताऊं, इस तरह से लिन तो अनहैप्पी है। नहीं लिन ही है इकलौती जिसके कारण मैं आज तक यहाँ तक पहुंचा हूँ। और हम देते हैं जैसे वो डोमेट्री में पहुंचता है, वहां पे इंपीरियल मास्टर जो होती है वो कहती है यंग मास्टर फाइनली आप आ ही गए, वापस आ गए, मुझे खुशी हुई। और वाकई उसके गले लग जाती है। अमामी कहते हैं क्या हुआ आखिरकार, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, और हुआ क्या आखिरकार। वो बताती है कि सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब चली है, उन दोनों को जरा जाके देखिए उन दोनों को क्या हुआ है। हम देते हैं वो कमरे में जाता है तो वो देखता है दोनों जो जुड़वा बहनें जो होती है उनको मतलब कि बहुत तेज फीवर हो चुका होता है। ये देखिए वो कहता है इनको क्या हुआ आखिरकार, इनकी हालत ऐसी कैसी है। वो बताती है कि जब से आप गए हैं तब से पता नहीं इन दोनों को हुआ क्या है, इन लोगों को बहुत तेजी से बुखार है, बहुत तेजी से इनके साथ बहुत बुरी बुरी चीजें हो रही है, इनकी कंडीशन बहुत खराब है। मामे कहते हैं इनकी बॉडी बाहर से बहुत ठंडी है पर अंदर से एक लावा से भी ज्यादा गर्म है, इनकी बॉडी को लगता है कोई डिजीज हुआ है, कोई बहुत बीमारी हुई है। वो बताती है कि इनको जब बहुत ठंड लग रही थी, इनका शरीर बाहर से बहुत ठंडा था, तो मैंने अपने आप को वुल्फ में ट्रांसफॉर्म करके इनके शरीर को गर्म करने की भी कोशिश की थी। वो कहती पर फिर भी मुझे इनकी बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, पर मेरे को ये बात पता चली कि इनके पास भी कोई खास ब्लड लाइन है जिसके कारण वो इनको तकलीफ दे दिया, और जिसके पास सुप्रीम ब्लड लाइन है केवल वही इनको ठीक कर सकता है। मामी कहता है मेरे अंदर तो ज़ोंबी ब्लड है जिसके कारण क्या है मैं तो थोड़ा सा बचा हुआ हूं, और मेरे पास सुप्रीम ब्लड लाइन भी है, और मेरा जो ब्लड लाइन जो है जिसके कारण क्या है मेरी बॉडी थोड़ी सी बाहर से ठंडी ठंडी रहती है और अंदर से बहुत ज्यादा गर्म रहती है। अगर इनको सही समय पे सही नहीं किया गया तो मुझे नहीं पता कि रिजल्ट फिर आगे क्या होगा। मामी कहता है अब एक ही रास्ता है, मुझे अपनी पावर मतलब कि अपनी जो पावर है सुप्रीम ब्लड लाइन की वो मुझे इनके अंदर इंसर्ट करनी होगी जिसके कारण ये बच सके, और मुझे माफ करना कि मैं तुम दोनों की बिना परमिशन से कर रहा हूँ। और मामी अपने कपड़े उतार के उनके साथ वो सब करने लगता है। और हम देखते हैं उनके अंदर का सीन उन दोनों के, वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे हर तरफ बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, पता नहीं आखिरकार मिस्टर शेन वापस कब आएंगे। तभी हम देखते हैं उसको वहां पे एक ज्वालामुखी दिखता है जिसमें लावा जो है वो फटा हुआ होता है। वो कहती है मैं देख सकती हूँ ये पावर बहुत ज्यादा है, ओ माय गॉड ये ज्वालामुखी ये पावर ये क्या है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक मैं महसूस कर सकती हूँ मिस्टर शेन वापस आ चुके हैं और ये उन्हीं का ही है, इतना लंबा बस उन्हीं का ही है। हमारे क्रिकेटर फिर उन दोनों को होश में देखे कहता है हाश फाइनली तुम दोनों होश में आ गई, मुझे खुशी हुई है। लोग कहती है कि फाइनली आप वापस आ गए, हमें खुशी हुई है। और हम देखते हैं वो दोनों उसकी चिपक जाती है। और हम देखते हैं जो इंपीरियल मास्टर जो होती है वो कहती है कि मास्टर मुझे भी बहुत ठंडी लग रही है, क्या आप मुझे भी गर्म कर सकते हैं। हमारे कहता है बस मेरे शरीर में स्टेमिना नहीं बचा, मुझे जाना होगा। तभी हम देखते हैं वो जाने लगता है, उसके सामने लिन आती है। वो कहती है शेन इस वक्त बुरी खबर है, जल्द से जल्द मिलिट्री हेडक्वार्टर में हमें बुलाया गया, वहां से एक रिपोर्ट आई है जितने भी बहुत बड़ी भारी संख्या में जो अवेकनर्स जो है उनको पता नहीं किसी अननोन डिजीज हो चुकी है। ये सुन के वो कहता है लिन शांत हो जाओ, मुझे आराम से बताओ क्या हुआ है। बताती है जैसे ये जो समुद्र का जो ये पूरा हुआ था ना उथल वगैरह इन सब के साथ, इन सब चीजों के बाद पता नहीं क्या हुआ है कि आखिरकार जो जितने भी अवेकनर्स जो है जिनके पास जिनका लेवल बहुत हाई है, पता नहीं उनको क्या हुआ है, वो सब बहुत बाहर से तो ठंडे हो चुके हैं, अंदर से गर्म है एकदम, उनको पता नहीं किस प्रकार का एक अजीब सा फीवर हुआ है, वो सब कोमा में जा चुके हैं। और जितनी भी कैपिटल सिटीज जो है उनमें ये सभी में जितने भी हाई लेवल के जो अवेकनर्स जो है उनको ही ये हो रहा है। सबसे ज्यादा जो डिजीज है ये उनकी बॉडी के ऊपर असर कर रहा है और उनका जो पोटेंशियल पॉइंट जो है वो भी धीरे धीरे जीरो पे जा रहा है। यहाँ तक कि इनके अकॉर्डिंग इस डिजीज के कारण वो अपनी अवेकनिंग पावर को भी धीरे धीरे खो रहे हैं। देखते हैं वहाँ शियो आती है। शियो बताती है, वो कहती है कि मेजर सिटीज जो है उनके अकॉर्डिंग उनके जो साइंटिस्ट
साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग वार साइंटिस्ट के कारण मतलब कि वार साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो इन्फेक्शन जो है ये बहुत पावरफुल है, जिससे वो लोग जितने भी अवेकनेस जो है वो अपनी पावर को खोते जा रहे हैं, बस जिनके बाद जो जो अपोजिट सेक्स वाले हैं उनको छोड़ के, जिन्होंने ये सब कुछ किया है अपने से अपोजिट अवेकनिंग पावर वाले या अपोजिट सेक्स वाले के साथ। हमें शेन कहता है कि हाँ दोनों जुड़वा बहनों को भी यही हुआ था, आई गेस उनका भी पोटेंशियल धीरे धीरे जीरो पे जा रहा था, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा था। वो तो शुक्र है कि मैंने उनको बचा लिया। अभी हम देखते हैं रोबोट कहता है सर हेडक्वार्टर से कॉल आया है, प्लीज आपको कॉल उठाना होगा। हम देखते हैं वो होती है लिन की माँ यानी कमांडर, वो कहती है शेन लिन प्लीज तुम लोगों को मिलिट्री हेडक्वार्टर में आना होगा, कर्नल और स्टाफ चीफ जो है वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग तुमसे करना चाहते हैं। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं और लिन आते हैं, शियो तुम लोग यहीं रुको, तुम नौकरानी और वुल्फ का ध्यान रखो। और हम देखते हैं वो लोग हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं। मामी कहता है कमांडर क्या हुआ, क्या बात है। हम देखते हैं वहां पे चीफ बैठा होता है, वो बताता है कि ये मैटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताया 3 घंटे पहले यहाँ पे अर्थ पे एक कॉस्मिक सिग्नल जो कि हमने कैच किया है उसके बारे में हम तुमसे बात करना चाहते हैं। उसके अनुसार जितने भी रिलम्स जो है मतलब कि अर्थ जो है उसके अलावा भी और भी कई दुनियाएं हैं, उन सब के बीच में एक न्यू राउंड एक न्यू बैटल शुरू होने वाली है। इसके अकॉर्डिंग जितने भी इस दुनिया में इस यूनिवर्स में जितने भी इंटेलिजेंट स्पीशीज या रेस जो बिलोंग करती है उन सबको एक साथ इकट्ठा किया जाएगा। और हमने सोचा है कि क्यों ना इस वार में इसमें तुम हमारे ह्यूमन रेस की तरफ से पार्टिसिपेट करके तुम जाओ, एक रिप्रेजेंटेटिव बन के जाओ। दिखाता है उसे मैसेज जिसमें लिखा होता है कि ह्यूमन रेस क्वालिफाइड हो चुकी है इस बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए। जितनी भी रिलम्स में जो मतलब की क्वालिफिकेशन है उसमें आप पास हो चुके हैं, तो आपको अपने रिलम के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड जीनियस पर्सन को हमारे यहाँ भेजना होगा। केवल एक ही जीनियस आ सकता है, लेकिन उसके साथ वो अपने 3 गार्डियंस को लेके आ सकता है। और अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो तुम्हारी दुनिया को विज आउट कर दिया जाएगा, मतलब कि मिटा दिया जाएगा। और ये जो वायरस जो है ये भी उसी के कारण ही फैल रहा है। शेन आई होप तुम समझ रहे हो, तुम खुद इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हो। वो कहता उसने इसमें ये भी लिखा है कि अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते तो हमारे जितने भी अवेकनेस जो है इस पृथ्वी पे वो सब मारे जाएंगे, समझे, एक ही बार में। हमारे पास सिर्फ 30 दिन का टाइम है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम तुम्हें ही भेज दे वहां पे। हमें कहता है ऑल रिलम्स बैटल, आखिरकार एग्जैक्टली ये बैटल है क्या, किस प्रकार की है, और जबकि यहाँ पे सिर्फ हर रेस के जीनियस पर्सन ही यहाँ आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस बार में। तो यानी कि ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं और भी बहुत है पावरफुल लोगों से मैं वहाँ पे मिल सकता हूँ, जिससे मैं अपना मीटअप कर सकता हूँ। क्या पता मुझे अपने वहाँ पेरेंट्स के बारे में भी कुछ पता चल जाए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी इसी चीज से जुड़े हुए थे, क्योंकि उस लेटर में बहुत सारे रिलम्स के बारे में भी लिखा हुआ था। अभी हम देखते हैं उसके बगल में हम देखते हैं सासू माँ आती है। वो कहती है देखो लेटर के अंदर 3 पावरफुल गार्डियंस के बारे में भी लिखा हुआ है, तो क्या तुम मुझे लेके जाना चाहोगे। मम्मी कहता है देखो ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे इसके ऊपर थोड़ा बैठ के परमिशन लेनी होगी, डिसीजन लेना होगा। ऐसा बिना किसी की चीज के मैं डिसीजन नहीं ले सकता। अभी हम देखते हैं लेन आती है। वो कहती है मम्मी देखिए शेन मेरा होने वाला हस्बैंड है, सो मैं और शियो ही है जो कि इसकी मदद कर सकते हैं। ये सुन के हम देखते हैं लिन की मदद कहती है सॉरी मैंने एंगेजमेंट टर्मिनेट कर दी है, तो इस वक्त अब हमारे तो मैं लिन फैमिली के एज हेड होने के नाते तो तुम इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो इसलिए शेन के साथ तुम नहीं जा सकती, तो मैं जाना चाहूंगी। हमें कहता है हे भगवान ये माँ बेटी फिर से शुरू हो चुकी है, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं किसको लेके जाऊँ, मेरे पास तो बहुत सारे ताकतवर यार गार्डियंस हैं। अभी हम देखते हैं चीफ जो होता है वो खड़ा होता है, वो बकवास बंद करो, ये तुम्हारा कोई फैमिली ड्रामा नहीं है, ये अपना फैमिली ड्रामा बाद में करना, शेन किसका फ्यूंस है किसका नहीं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी मेन जो है वो गार्डियंस के ऊपर लेके हैं, समझे ना। और गार्डियंस हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं चुनेंगे कि कौन किसका कितना अच्छा दोस्त है, समझे ना, कौन किसका कितना अच्छा फ्यूंसी है, इसके लिए हम सिलेक्शन करेंगे, समझे, एक कंपटीशन करेंगे। केवल जिसका हाई पोटेंशियल पॉइंट 80 से अबो होगा केवल वही है जो कि हमारे साथ शेन के साथ जाएगा, समझे ना। तो मैंने जितनी भी रेसेस है उन सभी को ये लेटर भेज रहा हूँ, समझे, जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो आ सकता है, बस सिलेक्शन बंदे को ही उसके साथ भेजेंगे। हमें कहते हैं वाह क्या बात है चीफ आप कमाल के हैं, मैं तो आपका दीवाना हो गया, मैं भी यही सोच रहा था। अभी हम देखते हैं वहाँ डॉक्टर्स की एक टीम आती है। हम देखते हैं चीफ बताता है देखो शेन तुम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और तुम ही हमारी रिप्रेजेंटेटिव हो, सो इसलिए तुम्हें कुछ ना हो जाए तो तुम्हारे पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके तुम्हारी पावर को हम और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तुम्हें और ज्यादा किस हिसाब से ताकतवर बनाए, उन सब चीजों के लिए मैंने साइंटिस्ट की एक टीम इकट्ठा की है। हम कहता है मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही कि मेरा अभी बलात्कार होने वाला है। हम देखते हैं साइंटिस्ट की जो टीम है उसको उठा के लेके जाने लगती है। वो कहते जाओ शेन को जाके थोड़ा सा चेकअप वेकअप करो, इसकी हेल्थ वेल्थ देखो सही है ना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहता है याद नहीं प्लीज मुझे इस तरह मत लेके जाओ। हम देखते हैं लिन जो होती है आई होप वो लोग इसके साथ ज्यादा बुरा ना करे, शेन बाबू आप ध्यान रखना। देखते हैं लिन की माँ जो होती है वो कहती है वाह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर इस टेस्ट को पास कर जाती हूँ तो हमारी लिन फैमिली बहुत आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो अगर शेन की शादी मुझसे हो जाती है तो मजा ही आ जाएगा। मुझे शेन चाहिए, मुझे इसका परफेक्ट गार्डियन बनना है, अगर मैं इसके साथ गार्डियन बन के जाऊंगी तो पक्का शेन मुझे ही चुनेगा। हाँ मुझे इस टेस्ट को पास करना है। और हम देखते हैं ये जो बात है ये पूरी दुनिया में फैल जाती है कि शेन को एक 3 गार्डियन चाहिए जो कि बहुत पावरफुल है, और वो लेटर जो वो हर तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं जो टीचर के जो हस्बैंड जो होता है वो कहता है ये हमारी फैमिली के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, समझे ना, हमारी फैमिली जो वो बहुत पावरफुल बनेगी।
वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम शेन के साथ ये सब कुछ करके एक बच्चा पैदा करो जिससे हमारे जो फैमिली जो है वो बहुत पावरफुल बने। देखो पिछली बार जो गलती वो मेरी है कि आई नो कि मैं तुम्हें कभी प्रेग्नेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं खो चुका हूँ अपना वो सब कुछ, जिसके कारण क्या है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम शेन के बहुत क्लोज हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके द्वारा वो सब कुछ करो और माँ बनो और हमारी फैमिली को राइज कराओ। ये सुन के वो टेंशन मत लो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, बस एक बार मैं सेलेक्ट हो जाऊँ इस टेस्ट में, उसके बाद देखो मैं क्या करती हूँ। हम देखते हैं फिर और क्लैन का सीन जहाँ पे हम देखते हैं प्रिंसेस को भी इस बारे में पता चलता है। वो कहती है कि वाह, यानी मेरे बाबू मेरे हस्बैंड जो है वो कमाल की ग्रेट पार्टनर ढूंढना चाहते हैं जिसके साथ वो उस वहां पे उस ऑल इंडियन कंपटीशन में जा सके। मैं तो पक्का जाऊंगी, मैं चली सिलेक्शन देने के लिए। और हम देखते हैं ज़ोंबी ट्राइब का सीन जहाँ पे हम देखते हैं उसको भी इनविटेशन कार्ड आता है। वो कहती है वाह अच्छा एक गार्डियन, क्या बात है, लगता है समय आ चुका है अपनी पावर को दिखाने का और वहां पे ये बताने का कि शेन सिर्फ मेरा है मेरा। और हम देखते हैं उसकी हम देखते हैं वो दोनों जुड़वा बहनें जो होती है, जो कि एक शेन और एक डीमन क्वीन की जैसे दिख रही होती है, वो दोनों कहती है कि मम्मी को आखिरकार क्या हुआ यार, यानी डीमन क्वीन ने उसको गोद ले लिया उन लोगों को। और फिर हम देखते हैं सीन आता है दूसरी जगह जहाँ पे हम देखते हैं जो लिन क्लेन की जो ग्रैंड मदर जो होती है, मतलब की पुरानी एक्सपेट्रियार्च, वो कहती है कि क्या बात है 10 साल बाद सर्कुलेशन से बाहर आ चुकी हूँ, माउंटेन के नीचे आखिरकार क्या क्या हो रहा होगा शहर में, मुझे तो पता भी नहीं है। खैर कोई ना, मैं देखना चाहूंगी आखिरकार मेरा परिवार कैसा है, सब कुछ कैसा है, मैं लिन को देखने के लिए बेताब हूँ। हम देखते हैं उसके साथ मतलब कि उसकी बेटी भी होती है, मतलब कि लिन जो है उसकी माँ की बहन भी होती है, अरे समझ जाओ यार आंटी होती है उसकी। वो कहती है हाँ मदर क्यों नहीं, वैसे भी मुझे अपनी बहन को और अपनी भतीजी को देखने का मन है। मैं सोच रही हूँ आखिरकार लिन का सब कैसा प्रोग्रेस होगा, क्या उसने कोई अपने लिए कोई सुटेबल पार्टनर देखा होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड मैं यही खत्म करना चाहूंगा और शाउट आउट देना चाहूंगा मैं गुरप्रीत गेमर को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मेरी डबिंग अच्छी लगती है, आपके लिए बहुत आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और आई नो कि आप मेरे बिगेस्ट फैन हैं। मैं आपके लिए और आप जैसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के लिए अपनी जी जान लगा के पूरी मेहनत से रोज एक घंटे की वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। बस थोड़ा सा काम में बिजी रहता हूँ यार, दिन का 40 मिनट का एक वीडियो बना लेता हूँ, वही बहुत काफी होता है यार। दिन में यार खुद की प्राइवेट जिंदगी भी तो होती है नामक, तो बस ये थोड़ा बहुत काम हो जाता है, इसलिए बाकी तो मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूँ दोस्तों कि मैं आप लोगों के लिए एक घंटे की वीडियो बनाता रहूं। तो कोई बात नहीं, अगला ये वीडियो आने के बाद इस पे मैं लाइक टारगेट देना चाहूंगा 2K लाइक का। जैसे ही 2K लाइक हो जाएंगे मैं नेक्स्ट एपिसोड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेके आना चाहूंगा। तो मिलते हैं अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय सायोनारा।